हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ अभिषेक सर। मैं आपका दिनेश सर स्मार्ट स्टडी पे आपका स्वागत करता हूँ। तो चलो, तो अभी तक आप लोगों ने मेरे लेक्चर्स देखे रहेंगे, जैसे कि हम लोगों ने अभी तक कौन से टॉपिक देख लिए थे वन शॉट्स वीडियोस में। जैसे कि हम लोगों का सेकंड चैप्टर पीरियोडिक टेबल वाला देखा था। नेक्स्ट आप लोगों ने देखा था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाला देखा था। तो वैसे ही आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वन शॉट लेक्चर्स तुम्हारा कार्बन कंपाउंड, जो कि तुम लोग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अभी आप बोलेंगे सर ये हर बार आप बोलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बट क्या होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? देखो बच्चों, जो बच्चों लोग को नेक्स्ट ईयर फ्यूचर में आप लोगों को साइंस लेने का है, मतलब अभी देखते हैं बोलते हैं कि 10th के बाद आप लोग का टर्निंग पॉइंट होता है कि आपको साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है। तो वैसे बहुत सारे बच्चे साइंस फील्ड में जाते हैं। तो साइंस फील्ड में एक मेन कंसेप्ट आता है, मतलब एक मेन सब्जेक्ट है, उसको बोलते हैं केमिस्ट्री बोलते हैं। तो केमिस्ट्री में मतलब क्या होता है बच्चों लोग, बेसिकली 3 पार्ट्स में केमिस्ट्री डिवाइड होता है। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और लास्ट वन इज योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिलेटेड जो भी है, मतलब जो भी बेसिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, कहाँ से इसका मतलब बर्थ हुआ, ये कहाँ से बॉर्न हुआ सॉरी इसका। तो आज हम लोग वही चैप्टर से, मतलब वो जो हम लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका आज बेस पढ़ने वाले हैं। तो उसका बेस होता है क्या है, तो देखो उसका बेस पूरा का पूरा आप लोग का 10th सिलेबस में दे दिया है। कौन सा वाला? द नेम ऑफ द अवर चैप्टर इज कार्बन कंपाउंड। तो आज के हम लोग ये चैप्टर में कौन से पार्ट कवर करने वाले हैं वन शॉट लेक्चर्स में, कि बहुत सारे बच्चों लोग को डाउट्स आता है कि देखो, क्या आप लोग को तो स्कूल में सिखाया रहेगा कि भाई कैसे टीचर्स मतलब सिखाते हैं, बराबर है, बट आप लोगों को कोई भी चीज़ आप लोग को नहीं समझ में आता है। एंड मोमेंट पे आपको एग्जाम में रिवाइज करना होता है कि कार्बन कंपाउंड वन शॉट में कैसे हो सके। तो आज के लेक्चर्स में हम लोग वही सीखने वाले, वन शॉट लेक्चर्स में कार्बन कंपाउंड को, पूरा कार्बन कंपाउंड आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, आज के टॉपिक में हम लोग कौन से पॉइंट्स क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले वाला होता है बॉन्ड्स इन अ कार्बन कंपाउंड। तो हाउ मेनी बॉन्ड्स इन अ कार्बन कंपाउंड, तो मतलब जो भी कंपाउंड है वो कैसे फॉर्म किया जाता है, कंपाउंड को कैसे देखा जाता है कि बाबा ये कंपाउंड कैसे एग्जिस्ट किया जाता है, उसको ड्रॉ कैसे किया जाता है, देन उसके आयुपैक्स क्या है, जो कि है आज हम लोग ये लेक्चर में देखने वाले हैं। सेकंड पार्ट इज योर कार्बन इज अ वर्साटाइल एलिमेंट। अभी वर्साटाइल एलिमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों लोग? देखो बेसिकली क्या होता है, एक कार्बन है उसका मतलब प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, वो कैसे दूसरे एलिमेंट के साथ स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, वो आज हम लोग ये देखने वाले। दिस इज नोन एज अ वर्साटाइल एलिमेंट। नेक्स्ट वन इज योर हाइड्रोकार्बन्स। अभी हाइड्रोकार्बन्स में क्या क्या देखने वाले, देखो हाइड्रोकार्बन नाम में ही कुछ तो लिखा हुआ है। हाइड्रोकार्बन को थोड़ा स्प्लिट करो, क्या होने वाला है, हाइड्रो एक अलग हो जाएगा, कार्बन एक अलग हो जाएगा। सो व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन्स मतलब क्या, द कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन एलिमेंट इज नोन एज अ हाइड्रोकार्बन। देन सेकंड वन इज योर फंक्शनल ग्रुप। तो देखो कैसे होता है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि तुम्हारे कार्बन चेन को एक फंक्शनल ग्रुप अटैच रहता है। अभी आप बोलोगे सर फंक्शनल ग्रुप का क्या मतलब है, तो फंक्शनल ग्रुप से क्या होता है, वो कार्बन कंपाउंड जो भी फॉर्म हो जाएगा उसके प्रॉपर्टीज, उसके यूजेस, वो सब चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या कर रहा है, कार्बन को डिस्क्राइब करने का काम कर रहा है, वो फंक्शनल ग्रुप है। जो कि आज हम लोग देखने वाले कि डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या है, कौन से फंक्शनल ग्रुप आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो कैसा होता है कि हमारे आजू बाजू में सब मोस्ट प्रोबेबली मतलब 90% सारा है ना कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, जो कि आप लोग को पता नहीं रहता। आप बोलेंगे कैसे, वो है हम लोग अभी ये पूरा पॉइंट्स क्लियर करते हैं, उसके बाद वन बाय वन देखते हैं कि कैसे कार्बन कहाँ कहाँ पे है आप लोग के एग्जिस्ट। नेक्स्ट, होमोलोगस सीरीज। अभी होमोलोगस सीरीज मतलब क्या, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल रहता है, कंटिन्यू भी तुम्हारे रिंग में या तुम्हारे जो स्ट्रक्चर है उसमें कंटिन्यूएशन में रिपीटेशन होता है, तो वो होमोलोगस सीरीज क्या है वो देखेंगे। नेक्स्ट वन इज नोमेनक्लेचर, जिसको आप लोग बोलते हैं आईयूपीएसी बोल देते हैं। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, मतलब कार्बन कंपाउंड को मैंने कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दिया, तो फंक्शनल ग्रुप अटैच करने के बाद उसके प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस होने वाले हैं, जो कि हम लोग ये लेक्चर में देखने वाले। एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स। अभी देखो मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है क्या है, पॉलीमर्स होता है क्या है, तो बेसिक एक मैं बता देता हूँ, जो कि प्लास्टिक जो भी बना हुआ है, अभी आप बोलेंगे सब प्लास्टिक और उसका कार्बन का क्या रिलेशन है, ये भाई रिलेशन है कि तुम्हारे कार्बन कंपाउंड से, मतलब कार्बन जो कंपाउंड है वो प्लास्टिक में भी यूज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीथीन। सर थोड़ा दिमाग लगाओ, आप लोगों ने सुना रहेगा कि ये पॉलीथीन बैग होता क्या है। सर पॉलीथीन इसमें लिखा हुआ रहता है, पॉली का मतलब आता है मेनी, इथेन का मतलब आता है इथेन मॉलिक्यूल। अभी इथेन मॉलिक्यूल, अभी आप लोगों ने पढ़ा रहेगा ये चैप्टर, तो आपको पता होना चाहिए। इथेन मॉलिक्यूल ये तो कार्बन कंपाउंड है, तो ये कार्बन कंपाउंड मतलब ये कार्बन कंपाउंड से बना हुआ है पॉलीथीन। तो जो भी है वो हम लोग आज के लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले। क्लियर हो गया? तो ये है हम लोगों का कि ये पॉइंट्स हम लोगों की कार्बन कंपाउंड्स में हम लोगों को देखने का है। चलेगा, चलो स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग वन बाय वन। चलो नेक्स्ट, अभी देखो सबसे पहला वाला क्या है बच्चों लोग, अकरेंस ऑफ कार्बन। अभी व्हाट डू यू मीन बाय अकरेंस ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कौन सा फॉर्मेट में प्रेजेंट होता है, वो क्या आज हम लोग देखने वाले। तो सबसे पहले देखो
कार्बन इज फाउंड इन एटमॉस्फेयर। कार्बन कहाँ पे मिलता है बच्चों लोग? आपका एटमॉस्फेयर में मिलता है। नेक्स्ट, इनसाइड द अर्थ क्रिस्ट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन का कंपाउंड प्रेजेंट रहता है। आप बोलेंगे कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? तो देखो बेसिकली क्या होता है, जो प्रोटीन्स है, फैट्स है, मिनरल्स है, जो भी है हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर जो प्रोटीन्स वगैरह है उसके अंदर तो कार्बन कंपाउंड रहता है, मतलब कार्बन कंटेंट रहता है। ऐसा नहीं बोल सकते कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंटेंट रहता है, ऐसा ना। तो वो क्या है, तुम्हारे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी क्या होता है, तुम्हारा कार्बन प्रेजेंट होता है। एज वेल एज आप बोलेंगे सर डीएनए आरएनए ये भी कंसेप्ट होता है ना। यस, अभी मुझे होता है डीएनए आरएनए क्या है? डीएनए आरएनए ये बायोलॉजिकल टर्म्स है जो कि हमारी लिविंग बॉडीज में रहते हैं। तो वो वहां पे भी आप लोगों का कार्बन का कंटेंट रहेगा। नेक्स्ट, कार्बन इज अ प्रेजेंट इन द फ्यूल्स लाइक एज अ वुड, नेक्स्ट कोल, चारकोल, उसके बाद कोक एंड पेट्रोलियम। मतलब ये जितने भी सारे हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया है, वुड में भी आप लोग को कार्बन दिखाई देता है, उसके बाद कोल में भी दिखाई देता है, चारकोल में भी दिखाई देगा। भाई वुड को ही जलाने के बाद ही चारकोल बनने वाला है ना, तो वही ऑब्वियसली वुड में तो प्रेजेंट है तो चारकोल में भी प्रेजेंट होना चाहिए। उसके बाद कोक है, फिर उसके बाद क्या है बच्चों लोग आपका पेट्रोलियम है। तो ये सब जगह पे आप लोगों का कार्बन प्रेजेंट होता है, एज वेल एज नेचुरल गैस, उसके बाद आएगा बायोगैस और उसके बाद क्या आएगा मार्श गैस। अभी आप बोलेंगे सर मार्श गैस क्या होता है? मार्श गैस मतलब होता है मीथेन मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं मार्श गैस ऐसे बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अभी कार्बन इज अ फाउंड इन अ फ्री स्टेट एज अ डायमंड, ग्राफाइट एक्सेट्रा। भाई फ्री स्टेट मतलब डायमंड आप लोगों को क्या प्रिपेयर करना पड़ता है क्या? नहीं, अभी कैसे होता है कि डायमंड ये हम लोगों को अर्थ क्रिस्ट से मिलता है, बराबर है। तो अभी आप लोग क्या जाके खोदने वाले क्या चेक करने वाले कि डायमंड कहाँ पे मिलने वाला है? ऐसा नहीं कि डायमंड भी क्या होता है अर्थ क्रिस्ट से मिल जाता है। तो मतलब अंडरग्राउंड रहता है, तो ये भी क्या होता है कि डायमंड बोलो, उसके बाद वुड बोलो, ग्राफाइट बोलो, ये सारे क्या है बच्चों लोग आप लोग को कार्बन के कंपाउंड से, मतलब कार्बन कंटेंट इसमें रहता है। और ये हम लोगों को कहाँ पे मिलता है? नेचुरल मतलब नेचर से मिलता है, अर्थ क्रिस्ट ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर? चलो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखने वाले हैं कि कार्बन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मतलब इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। अभी क्या कार्बन के बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे? तो देखो बेसिकली क्या होता है, कार्बन इज एन एलिमेंट ना। हम लोगों ने अभी सेकंड पीरियड मतलब सेकंड चैप्टर पढ़ा रहेगा, तो सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने देखा रहेगा सर कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट में कैसा होता है, लेफ्ट साइड आप लोग के मेटल होते हैं, राइट साइड आप लोगों के क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। तो वही वहां पे होता है तुम्हारा कार्बन। तो कार्बन का एलिमेंट मतलब कार्बन जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर कितना है? तो देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों लोग, यहाँ पे 6 है। उसके बाद उसका एटॉमिक वेट कितना है? एटॉमिक वेट कितना है उस लग का बच्चों लोग आपका 12 है। फिर उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? तो देखो एटॉमिक नंबर 6 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने रह गए? 6 ही रह गए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब मतलब सॉरी अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने आने वाला है बच्चों लोग आपका 2,4। तो ये है बच्चों लोग आपका कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए मे भी क्वेश्चन आ सकता है या फिलिप्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन कार्बन एलिमेंट, या अदरवाइज एटॉमिक मास पूछा जाएगा, नहीं तो पूछा जाएगा राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। तो आपको आंसर देना पड़ेगा 2,4। अभी चलो वो 2,4 तो वो तो पता चला। सेकंड बात, अभी और एक बात कि सर कार्बन मेटल है या नॉन मेटल है, ये हम लोगों को आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई मतलब आप लोगों को लिखना है। तो इतना याद रखने का कि इन पीरियोडिक टेबल कार्बन तो तुम्हारा राइट साइड बिलोंग करेगा, मतलब राइट साइड पे रहेगा। तो राइट साइड पे रहेगा तो ऑल राइट साइड वाले जो रहते हैं उसमें मेटलॉइड्स भी रहते हैं और नॉन मेटल भी रहता है। तो वैसे ही तुम्हारा कार्बन क्या है बच्चों लोग आपका नॉन मेटल है। इतना क्लियर हो जाएगा। अभी आप बोलेंगे सर कार्बन तो नॉन मेटल है बट उसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टी ऐसा होता है कि मेटल जैसे होता है। तो अभी मैं आपको और एक चीज क्लियर करने वाला हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है एलोट्रॉपी वाला कंसेप्ट आता है। कौन सा कंसेप्ट आता है? एलोट्रॉपी। अभी एलोट्रॉपिस का मतलब कैसा होता है कि जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा, क्या देखा कि देखो कि सर हमारा जो कार्बन है वो वुड में भी रहता है, डायमंड में भी रहता है और आप लोग का कहाँ पे ग्राफाइट में भी रहता है, बराबर है। तो कार्बन तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो जैसे कि ग्राफाइट है, ग्राफाइट तो बच्चों लोग आपका गुड कंडक्टर है, बट डायमंड तुम्हारा गुड कंडक्टर है क्या? नहीं सर, डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो फिर कार्बन को हम लोग कैसे स्पेसिफाई करेंगे कि ये मेटल है या नॉन मेटल है? तो देखो कार्बन में एलोट्रोपिस के बेस देखा जाएगा तो बहुत सारे आप लोग को डिफरेंसेस मिलेंगे। तो अभी ये साल आप लोग को पढ़ने का है क्या इतना सारा? हाँ, इतना सारा नहीं पढ़ने का, बहुत बेसिक पता होना चाहिए कि कार्बन के एलोट्रोपिस होते हैं, जैसे कि डायमंड है, देन सेकंड वन इज योर ग्राफाइट एंड थर्ड वन इज योर फुलरिन। अभी फुलरिन क्या है? ये न्यू एलोट्रोपी है, किसका? इसका कार्बन का। तो इसमें कितने कार्बन रहते हैं? टोटल 60 कार्बन रहते हैं, ठीक है। वो भी हम लोग 1 बाय 1 देखने वाले हैं। अभी फिलहाल के लिए इतना ध्यान दो, कार्बन क्या है बच्चों लोग आपका नॉन मेटल है।
चलो उसके आगे हम लोग जाते हैं, सर ऑक्टेट रूल क्या होता है? जैसे कि हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। देखो हर एक एलिमेंट को क्या लगता है कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, बराबर है। अभी क्यों लगता है? अरे भाई मेरे को भी चाहिए ना, लाइफ में पैसा वगैरह चाहिए, हम लोग को भी अंबानी जैसे बनने का है। तो वैसे ही हर एक एलिमेंट को नोबेल गैस जैसे बनना है। किसके जैसे बनने का है? नोबेल गैस। तो नोबेल गैस में क्या होता है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होता है, मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसकी वजह से वो स्टेबल है और इसकी वजह से हम लोग उसको बोलते हैं नोबेल गैस। व्हाई? बिकॉज वो क्या है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो वही ऑक्टेट रूल देखो, चेक करते क्या होता है। एवरी एटम वॉन्ट्स टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। अभी वही बोला ना मैंने, तो वही हम लोगों ने इंग्लिश में लिखा हुआ है, एवरी एटम वॉन्ट्स हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। द केस ऑफ कार्बन इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। अभी मुझे बताओ, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा तो 2,4 आ रहा है, तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉनिक मतलब लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो कार्बन का सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? सर कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा 4। अभी मुझे बताओ, वैलेंसी हम लोग कैसे चेक करते हैं? लेस देन 4 होना चाहिए, नहीं तो मोर देन 4 होना चाहिए। लेस देन 4 रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, उसको डोनेट कर दे, क्या इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। और मोर देन 4 रहेगा तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। बट सर यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आपका 4 ही है, कैसे होने वाला है? हाँ यस, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 रहेगा, ना कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ना कि इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो वो एग्जैक्ट करेगा क्या? एग्जैक्ट करेगा सर सिंपल सा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। मतलब अभी देखो वो कौन से भी एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और खुद भी ऑक्टेट कंप्लीट करके बैठेगा। तो देखो चलो क्या करते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। नेक्स्ट, हेंस इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू इट्स लूज और गेन इलेक्ट्रॉन टू अचीव दैट, हेंस कार्बन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड एंड नॉट आयोनिक बॉन्ड। अभी आप बोलेंगे सर व्हाट डू यू मीन बाय कोवैलेंट, व्हाट डू यू मीन बाय आयोनिक बॉन्ड, वो भी बता देता हूं, ठीक है। तो चलो अभी यहाँ पे पहले देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन क्या है, उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे है, आयोनिक बॉन्ड कैसे है, कार्बन हमेशा तुम्हारा कोवैलेंट बॉन्ड क्यों फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो देखो अभी इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन मतलब क्या, अभी तुम्हारे सराउंडिंग में बहुत आजू बाजू जगह पे आप लोगों ने चेक किया रहेगा, तो सब जगह पे आप लोगों ने कभी नोटिस नहीं किया रहेगा, बट सब जगह पे आपका कार्बन प्रेजेंट रहता ही है। अभी कौन से फॉर्मेट में रहता है, चलो चेक करते हैं। देखो मेन एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ये ऐसा एलिमेंट है जो सब जगह पे प्रेजेंट रहता है। जैसे कि देखो यहाँ पे क्लाउड है, उसके बाद सन। अभी क्लाउड और सन का कुछ रिलेशन है क्या? यस रिलेशन है। तो यहाँ पे भी आप लोगों का एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में भी आप लोग का कार्बन प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट वन इज योर, अभी मुझे बताओ ये कार है, कार जा रही है, तो कार क्या कर रही है, एक पर्टिकुलर अमाउंट मतलब एक गैस क्या कर रही है, इवॉल्व कर रही है ना। वो पर्टिकुलर गैस क्या होता है तुम्हारा, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड नाम में ही लिखा हुआ है सर कार्बन, ठीक है, तो वो कार्बन एक होता है। नेक्स्ट अभी ये मुझे बताइए, ये इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री से जो ऊपर से मतलब जो धुआं वगैरह निकलता है बाहर, तो वो भी क्या है, एक टाइप का गैसेस ही है। ऐसा आई एम नॉट श्योर कि वहां पे आप लोग का सिर्फ खाली कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, एनी अदर गैसेस भी निकलेंगे, बट उसमें कार्बन का कंटेंट रहेगा। नेक्स्ट अब ये प्लांट है, भाई प्लांट के लिए आप लोगों को फोटोसिंथेसिस वगैरह करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे रिक्वायरमेंट क्या क्या है, सनलाइट रिक्वायरमेंट है, उसके बाद वाटर रिक्वायरमेंट है, उसके बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायरमेंट है, क्लोरोफिल रिक्वायरमेंट है। आ रहा है ना, कार्बन का कंटेंट आ रहा है, यस। चलो नेक्स्ट, ह्यूमंस के बॉडीज में बेसिकली आप लोग को कार्बन प्रेजेंट होता है, मैंने बोला डीएनए आरएनए के फॉर्मेट में रहता है, प्रोटीन्स के फॉर्मेट में रहता है, यस हो ना, ग्लूकोज में रहता है, यस। नेक्स्ट अभी काउज है, काउज में क्या मिल्क दे देती है, मिल्क मतलब लैक्टिक मतलब ये देते मिल्क देती थे, तो उसके अंदर भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट सेकंड वन आप लोग का जो फिश है, वाटर है, सब जगह पे आप लोगों का कार्बन प्रेजेंट है। चलो नेक्स्ट, ऑलमोस्ट ऑल द फ्यूल दैट वी यूज वी आर मेड ऑफ अवर कार्बन। अभी मुझे बताओ सारे जितने भी फ्यूल्स है सब जगह पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। चलो उसके बाद नेक्स्ट, अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, अल्कोहल, विनेगर, ग्लूकोज एक्सेट्रा कंटेन कार्बन। अभी थोड़ी देर पहले वही बोला ना मैंने, कार्बोहाइड्रेट्स बोलो, प्रोटीन्स बोलो, फैट्स बोलो, ग्लूकोज बोलो, सब जगह पे आपका कार्बन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, प्लास्टिक है वो कार्बन, मतलब अभी देखो प्लास्टिक में भी कार्बन प्रेजेंट है। अभी इंट्रोडक्शन देने से पहले मैंने बोला था कि पॉलीथीन नाम करके एक रहता है, कि पॉलीथीन बैग रहता है जो कि आप लोग जो जाते हैं ना सब्जी वगैरह लेने के लिए या फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए, जो सब्जी वाला भैया आप लोग को बैग देता है ना, व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट बैग या ब्लैक कलर का ट्रांसपेरेंट बैग लेता है, तो वो ही क्या होता है आप लोग का पॉलीथीन बैग रहता है। उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है बच्चों लोग, आपका कार्बन प्रेजेंट है। इज दिस क्लियर? चलो नेक्स्ट अभी हम लोग जाते हैं। अब आप बोलेंगे चल यहाँ पे क्या है सर लिखा है, बॉन्डिंग इन अ कार्बन,
अभी कोवैलेंट बॉन्ड, मैंने बोला था ना कि कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, उसके पीछे क्या रीजन है, तो वही रीजन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं, वापिस एक बार आते हैं। एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना है सर, 4 है, सॉरी 6 है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है उसका, 2,4 है, बिकॉज के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसका, 4 है, और वैलेंस कितना है इसका, 4 है। अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 है, वैलेंस भी 4 है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे ये करेगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करने वाले बच्चों लोग यहाँ पे, शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, देखो 2 वे होता है, मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करेगा, वो डोनेट करेगा या गेन करेगा। और एक बात आपके लिए बता रहा हूँ सर, और एक बात क्या बता रहे हैं, देखो सिंपल सी बात है, मेरे पास क्या होता है बच्चों लोग, यहाँ पे मेटल भी प्रेजेंट है, और यहाँ पे बच्चों लोग मेरे पास क्या प्रेजेंट है, नॉन मेटल प्रेजेंट है, बराबर है। अभी मेटल और नॉन मेटल का मतलब कैसा होता है, देखो बताता, मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर रहते हैं, क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर रहते हैं, बराबर है। और इस ये क्या रहते हैं बच्चों लोग, आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहते हैं। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसका क्या मीनिंग है बताता। ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, व्हाई, बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा बच्चों लोग, आपका लेस देन 4 रहेगा। और यहाँ पे आपका जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों लोग, आपका मोर देन 4 है, मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन है। इतना क्लियर हो जाएगा। तो 2 टाइप होता है, एक मेटल और नॉन मेटल में। मेटल होता है इलेक्ट्रॉन डोनर, व्हाई, बिकॉज दे आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन कितना आएगा बच्चों लोग, आपका 4 आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज योर नॉन मेटल। तो नॉन मेटल क्या होता है बच्चों लोग, आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा बच्चों लोग, आपका मोर देन 4 रहेगा, बराबर है। तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, डोनेट करते हैं। क्यों, बिकॉज दोनों को भी उनका ऑक्टेट क्या करने का है, कंप्लीट करने का। तो इसके लिए हम लोग क्या है, कौन सा रूल अप्लाई करने वाले हैं, ऑक्टेट रूल। कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, ऑक्टेट। तो अभी चलो इसका क्या है भाई, ये एग्जैक्ट 4 है, बराबर है। ये ना कि मेटल भी है, मत हाँ मेटेलिक का प्रॉपर्टी तो नहीं शो करेगा। आप बोलेंगे सर नॉन मेटल थोड़ी देर पहले लिख के दिया था, हाँ लिखा है मैंने कि कार्बन इज अ नॉन मेटल। तो नॉन मेटल का प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 4, बट नहीं है ना भाई। तो ये क्या है, तो अभी चलो करते हैं, ये हम लोग देखते हैं, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। अभी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में तो ये क्या करेगा सर, एक इंपॉर्टेंट है, ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड। क्यों, बिकॉज सर मेरे पास 2 ही कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है, आइदर कोवैलेंट बॉन्ड और सेकंड वन इज योर आयोनिक बॉन्ड। अभी आयोनिक बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म होता है वो भी बताता हूं। देखो अभी यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक लिखते हैं, यहाँ पे बॉन्ड के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। बॉन्ड 2 टाइप के बॉन्ड देखते हैं, एक होता है बच्चों लोग आपका कोवैलेंट, और दूसरा वाला होता है हम लोगों का आयोनिक बॉन्ड होता है, बराबर है। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ खाली एक ही वर्ड बताएगा, आप लोग को पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या होता है। यहाँ पे देखो, जो तुम्हारा कोवैलेंट बॉन्ड है ना सर, ये कोवैलेंट बॉन्ड आप लोग का नॉन मेटल के बीच में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, नॉन मेटल के बीच में। क्यों, बिकॉज सर नॉन मेटल क्या है, दोनों भी एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। तो आयोनिक बॉन्ड किस में बीच में प्रेजेंट होता है सर, आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है आप लोगों का मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में कैसे प्रेजेंट होता है वो भी बताता। अभी चलो मैंने एक एग्जांपल लिया, NaCl मतलब टाटा नमक, देश का नमक। अभी देखो टाटा नमक देश का नमक मतलब क्या, NaCl है। अभी सोडियम क्या है आप लोगों का, मेटल है। क्लोरीन क्या है आप लोगों का, नॉन मेटल है। जैसे कि हम लोगों ने सेकंड चैप्टर्स में देख लिया है, क्या देख लिया है सो सोडियम, उसका एटॉमिक नंबर है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1। तो देखो यहाँ पे बताता, नहीं तो आपको बोलेंगे सर ओरली नहीं समझ में आ रहा है, लिख के दे रहा हूँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8, क्या आ रहा है 1, और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 7, एटॉमिक नंबर 17, 2,8, कितना आ रहा है बच्चों लोग यहाँ पे 7 आ रहा है। इज दिस क्लियर। तो अभी ध्यान दो, तो ये क्या कर रहा है, अभी आपको चेक करने का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या चेक करने का है, वैलेंस। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7, दिस वैल्यू इज लेस देन 4 एंड दिस वैल्यू इज मोर देन 4। तो भाई ये क्या करेगा, सोडियम बोलेगा तू मेरा इलेक्ट्रॉन लेके भाई तू स्टेबल बन जा, वैसे मेरा ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा, तेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होएगा दिस इज नोन एज अ आयोनिक बॉन्ड, और यही आयोनिक बॉन्ड की वजह से जो कंपाउंड फॉर्म होएगा उसको बोलेंगे आयोनिक कंपाउंड। बट
ये कभी होता है एक इलेक्ट्रॉन देगा दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तभी, बट अभी कार्बन ना कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना कि इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो वो क्या कर रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वजह से कार्बन कौन सा कंपाउंड फॉर्म करता है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, और वो जो कंपाउंड फॉर्म करेगा दिस इज नोन एज अवर कोवैलेंट कंपाउंड। इज दिस क्लियर? तो ये थोड़ा बहुत बेसिक था कि हाउ टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, कौन फॉर्म कर रहा है, कार्बन फॉर्म कर रहा है। इज दिस क्लियर? चलो अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट इसमें हम लोग थोड़ा सा देखते हैं अभी यहाँ पे कि कार्बन सर कोवैलेंट बॉन्ड तो फॉर्म कर रहा है, बट थोड़ा बहुत एक एग्जांपल दे दो, एग्जांपल से पता चलेगा हम लोग को कैसा फॉर्म कर रहा है। देखो चलो अभी यहाँ पे देखो, हम लोग एक मॉलिक्यूल लेते हैं जैसे कि CH4 मॉलिक्यूल लेते हैं, कौन सा लेते हैं बच्चा लोग यहाँ पे, CH4। अभी CH4 मॉलिक्यूल क्या है, क्या करता है, देखो सबसे पहले वापिस एक बार कार्बन एटॉमिक नंबर 6 से बच्चा लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 कितना रहेगा 4। मुझे बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चा लोग यहाँ पे 4। अभी यहाँ पे वैलेंसी भी कितना है बच्चों लोग यहाँ पे 4 ही वैलेंसी है। चलो ये क्लियर, चलो ये फर्स्ट हो गया। अभी मैं सेकंड एलिमेंट लेता हूँ, सेकंड एलिमेंट में लेता हूँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना रहेगा 1 ही रहेगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है, और वैलेंसी कितना है इसका 1 है। अभी आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन का भी लगता रहेगा ना उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, नहीं बच्चा लोग देखो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसको लगता है कि भाई मेरा डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए। अभी आप बोलेंगे सर ये बीच में ऑक्टेट बोल रहे हैं बीच में डुप्लेट बोल रहे हैं, इसका मीनिंग क्या होता है बताता हूं। हाइड्रोजन बोलो, उसके बाद तुम लोगों का लिथियम बोलो, हेलियम, हाइड्रोजन हेलियम लिथियम, तो इन लोगों को क्या लगता है हम जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तभी हम लोगों का क्या हो जाएगा, ऑक्टेट नहीं, हम लोगों का ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा। ड्यूप्लेट का मतलब होता है उनके पास 2 इलेक्ट्रॉन मिनिमम तो होने चाहिए। क्यों 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो देखो हर एक एलिमेंट सिर्फ खाली क्या बोलता है मेरे को स्टेबल बनने का है, तो हाइड्रोजन हेलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन, बस इतने वाले एलिमेंट क्या बोल रहे हैं हम लोग जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तभी हमारा क्या होना चाहिए, डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए। डुप्लेट मतलब उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अभी मुझे बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों लोग आपका 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों ने कितना लिखा 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंस भी कितना है 1 है। तो ये भी क्या बोल रहा है कि भाई मैं एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो मेरा तो एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, मैं तो खत्म हो जाएगा, तो मैं क्या कर रहा, एक इलेक्ट्रॉन मेरा वाला शेयर कर रहा। अभी वो गेन भी नहीं कर सकता, क्यों नहीं गेन कर सकता, इसका भी फंडा किसके जैसे हो रहा है, कार्बन जैसे ही हो रहा है। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 4 है, तो 4 मतलब वो ना कि इलेक्ट्रॉन को देगा ना कि इलेक्ट्रॉन को लेगा, वो क्या करेगा शेयर करेगा। तो सेम सिमिलर सिचुएशन किसका हो गया भाई बंदे का, हाइड्रोजन का हो गया। तो कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे को क्या बोलते हैं कि चलो एक काम कर भाई, तुझे भी इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट है मुझे भी इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट है, हम लोग को क्या करने का है, पूरा एक मॉलिक्यूल फॉर्म करना है। मतलब हम लोग को क्या करने का, कार्बन बोल रहा है मेरे को ऑक्टेट कंप्लीट करना है, हाइड्रोजन बोल रहा है मेरे को डुप्लेट कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे दोनों के अंडरस्टैंडिंग से एक कंपाउंड फॉर्म होता है, वो कंपाउंड कौन सा है चलो चेक करते हैं। देखो ये कार्बन है बच्चों लोग, कार्बन का है, देखो ये लास्ट और वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे सिर्फ, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ये 2, ये 3, ये क्या हो जाएगा बच्चों लोग आपका 4। ये कार्बन के मैंने बीच में सेंटर में कार्बन रखा, बाजू में क्या लगे 4 डॉट, 4 डॉट मतलब क्या हो गया 4 इलेक्ट्रॉन्स लेके, ठीक है। अभी हम लोग हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं, थोड़ा दूसरा कलर यूज करते हैं। हाइड्रोजन देखो क्या करेगा, अभी यहाँ पे सिंबल भी दूसरा लेते हैं क्रॉस। अभी क्रॉस का मतलब क्या आएगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स, किसके इलेक्ट्रॉन्स है हाइड्रोजन। तो ध्यान दो बच्चों लोग, थोड़ा सा एक नोटिस करो, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होएगा दिस इज नोन एज योर कोवैलेंट बॉन्ड। व्हाई कोवैलेंट बॉन्ड, देखो सिंपल सी बात है, कार्बन के ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसने कार्बन ने क्या किया, ये हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उसके बाद हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था, एक हाइड्रोजन ने एक कार्बन इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया रे, ले लिया, मतलब शेयर कर दिया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का भी क्या कंप्लीट हो रहा है, डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एक कार्बन और कितने हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट है, 4 हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ से जो मेरा स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया कौन सा, CH4 मॉलिक्यूल। और CH4 मॉलिक्यूल ये कोवैलेंट है या आयोनिक मॉलिक्यूल है या आयोनिक कंपाउंड है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा CH4 इज योर कोवैलेंट कंपाउंड। व्हाई दिस इज नोन एज अ कोवैलेंट कंपाउंड, तो ध्यान दो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों भी क्या करे, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारा CH4 मॉलिक्यूल। कोई डाउट बच्चों लोग यहाँ पे, अभी समझा कंपाउंड कैसे फॉर्म हो गया। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर ऐसा भी निकाल सकते हैं आप लोग, कार्बन एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा, और ये क्या हो गया चौथा।
तो ये जो है इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है तो ये होता है तुम्हारा एक 2 3 और ये 4। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों लोग आपके कोवैलेंट बॉन्ड। तो एग्जाम में आपको क्रॉस क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाउ मेनी कोवैलेंट बॉन्ड आर फॉर्म इन CH4 मॉलिक्यूल। तो आपको आंसर देना पड़ेगा टोटल 4 बॉन्ड्स आर देयर, 4 कोवैलेंट बॉन्ड है। इज दिस क्लियर? चलो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या दिया बच्चों लोग, देखो फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, वापस वही है, मतलब अभी दूसरा मॉलिक्यूल लेके करते। चलो, कोवैलेंट बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स। अभी थोड़ी देर पहले वही बोला, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो गया, दिस इज नोन एज योर कोवैलेंट बॉन्ड। तो चलो उसके आगे जाते हैं। द शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अभी देखो कैसे होता है भाई, मैं मेरा एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तू भी मेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो हम दोनों के बीच में एक ही बॉन्ड फॉर्म करेगा। कितना बॉन्ड फॉर्म करेगा? एक ही। हाँ, सपोज मैं भाई मेरा 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तू भी तेरा 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, हम दोनों का बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा? डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। और जब ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? शेयर करेंगे। मैं 3 कर रहा हूं, तू भी 3 कर रहा है सेम साइड से, तो वहां पे क्या करेगा बच्चों लोग? आपका ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो अभी हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू फॉर्म डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड तो अभी बोला है मैंने कि एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, कौन? 2 एटम्स। इज दिस क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, similarly sharing of a 2 pair of electrons result in the formation of a double bond. Next, sharing of a 3 pair of electron result in the formation of a triple covalent bond. Is this clear? तो ये होते हैं बच्चों लोग आपके बॉन्ड फॉर्मेशन। एक इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करेगा तो सिंगल बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करेगा तो डबल बॉन्ड, और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड। अब इसके एग्जांपल्स क्या है वो भी हम लोग वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लगे लिखा H2 मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल लिखा बच्चों लोग यहाँ पे? H2 मॉलिक्यूल। अभी H2 मॉलिक्यूल का एक सेकंड ना, तो H2 मॉलिक्यूल देखते कि कैसे ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट, अभी H2 मॉलिक्यूल देखो बच्चों लोग, सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन है, बराबर है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, मतलब एक डायग्राम ड्रॉ किया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, बराबर है। अभी हम लोग देखते हैं दूसरा वाला हाइड्रोजन प्लस सेकेंड वाला हाइड्रोजन, यहाँ पे दूसरा वाला, ये क्या करेंगे? एक दूसरे को शेयरिंग करेंगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। और यहाँ पे कंपाउंड कैसे फॉर्म हो रहा है देखो, समझा? तो ये होता है तुम्हारा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इज दिस क्लियर? तो आप बोलेंगे सर ये तो हम लोग को पता चल गया, तो अभी थोड़ा और बताओ। देखो, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, दोनों का बन जाएगा H2 मॉलिक्यूल, और ये H2 मॉलिक्यूल मतलब H-H ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इज दिस क्लियर? समझा सब लोग को? तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 आ रहा था, इसका भी 1 आ रहा था। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन से? 2 इलेक्ट्रॉन से। नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि कैसे बॉन्ड फॉर्म होता है। दिस इज नोन एज योर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर? चलो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला क्या है बच्चों लोग? आपका फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। अभी डबल बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है अभी बोला ना मैंने, क्या डबल बॉन्ड मतलब क्या? शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। तो इसका एग्जांपल क्या? बेस्ट एग्जांपल O2 मॉलिक्यूल। तो चलो जरा थोड़ा सा O2 के बारे में, मतलब ऑक्सीजन के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है बच्चों लोग आपका 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 2,6 आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 आ रहा है बच्चों लोग, बट मुझे बताओ तो भाई इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6। दिस वैल्यू इज मोर देन 4 या लेस देन 4? ऑब्वियसली दिस वैल्यू इज मोर देन 4। तो मोर देन 4 है, तो मोर देन 4 है, तो मुझे बताओ ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हाउ मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिक्वायर्ड? तो आप बोलेंगे सर 8 में से 6 गया तो कितना आंसर आएगा मेरा? 2 आंसर आएगा। तो इसका वैलेंसी कितना बचेगा बच्चों लोग? यहाँ पे 2। वैलेंसी इज इक्वल टू क्या रहेगा बच्चों लोग? आपका 2। मतलब ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। बट यहाँ पे दोनों भी ऑक्सीजन ही है ना, दोनों भी भाई भाई है, तो दोनों भी क्या करेंगे? एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो चलो अभी हम लोग वो मतलब डायग्रामेटिकली चेक करते कि कैसे आएगा तुम लोगों का। देखो में सिर्फ ऑक्टेट, मतलब देखो कैसे होता है, हम लोग जब भी डायग्रामेटिकली शो करते हैं तभी हर टाइम मतलब हर एक शेल नहीं शो करना होता है, सिर्फ खाली आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो शो करना होता है। देखो कैसा रहेगा, ये बीच में आप लोगों को ऑक्सीजन रहेगा, ये फर्स्ट शेल रहेगा, ये आप लोग का लास्ट शेल रहेगा, बराबर है। तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो यहाँ पे हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन को डॉट करते, मतलब ड्रॉ करते। देखो 1 2 3 4 5, बराबर है।
1 2 3 4 5 और ये आ जाएगा यहाँ पे 6, बराबर है। आप बोलेंगे सर कैसे भी, हाँ कैसे भी ड्रॉ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ खाली कंसेप्ट समझना चाहिए। यहाँ पे ध्यान दो, ये सेकंड वाला ऑक्सीजन है, ये फर्स्ट शेल है, ये आएगा बच्चों लोग आपका सेकंड शेल। तो देखो यहाँ पे कैसा रहेगा, सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 5 6, इतना क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया आप लोग का सेकंड ऑक्सीजन। तो अभी इन दोनों में क्या हो जाएगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, देखो भाई इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे मतलब ये एक दो, अभी मुझे बताओ इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट है, 2, इसका भी कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट है, 2। तो ये जो दोनों सामने सामने है ना, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। मतलब देखते कैसे क्या आएगा तुम्हारा स्ट्रक्चर, ये पहला वाला ऑक्सीजन, बराबर है, ये फर्स्ट शेल आएगा, और अभी आएगा यहाँ पर बच्चों लोग आपका सेकंड शेल आएगा। ये वापस यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है, ये फर्स्ट शेल आएगा, और यहाँ पे आएगा आप लोगों का सेकंड। एक सेकंड थोड़ा हम लोग ये करते हैं, ठीक है, ये ऑक्सीजन, ये फर्स्ट शेल, और यहाँ पे आएगा सेकंड शेल। क्लियर है, चलो अभी देखते कैसे आएगा। देखो चलो इसके देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ये तो दोनों ने शेयर कर लिया। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4। अभी देखो ये ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या ना, तो चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्लियर, तो ये आपका आएगा 2,6, यहाँ पे भी आपका क्या आएगा 2,6 आ जाएगा, और इनके बीच में क्या हो गया, डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। अभी कैसे वो भी रिप्रेजेंट करते हैं, देखो यहाँ पे ये एक ऑक्सीजन है, वो एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया बच्चों लोग आपका O2 मॉलिक्यूल। और O2 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, देखो यहाँ पे लिखते हैं, ये O2 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, देखो ये ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन। बट सर डबल बॉन्ड तो फॉर्म हो गया, क्यों, बिकॉज यहाँ पे शेयरिंग ऑफ कितना इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो गया, बराबर है। बट उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाकी रह गया अभी, यहाँ पे 1 2 3 4 ना, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4। कभी भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, क्या क्वेश्चन आ गया, ड्रॉ द सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल या फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड पहले लिखना पड़ेगा। हाउ टू फॉर्म डबल बॉन्ड, तो देखो डबल बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर। सेकंड वन इज योर एग्जांपल इज O2 मॉलिक्यूल, पहले ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, बैलेंस से कितना आएगा 2। तो ये सिस्टमेटिक डायग्राम बना के रखो, और लास्ट में आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना रहेगा, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना का। आप बोलेंगे सर इसका मतलब क्या है, बता देते। देखो सिंपल सी बात है, ये 1 2 3 4, ये 4 हो गए। अभी यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 बॉन्ड के लिए कितना है, 4। तो मुझे बताओ ऑलरेडी 4 है, और ये दो बल्कि 4, 4 + 4 कितना हो गया, 8। जैसे लेफ्ट वाले ऑक्सीजन किया गया, वैसे ही राइट वाले ऑक्सीजन का करो, आपका आंसर सेम आने वाला है। इज दिस क्लियर, तो चलो ये हो गया आप लोगों का डबल बॉन्ड। चलो अभी हम लोग ध्यान देते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड कैसे, देखो फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, द ट्रिपल बॉन्ड इज अ शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 3। अभी देखो यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल कौन सा, N2 मॉलिक्यूल। तो वापिस एक बार चालू करते हैं, N2 मॉलिक्यूल का क्या, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना आएगा, 2,5। तो मुझे बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बच्चों लोग इसका, 5। तो वैलेंस कितना आएगा, देखो सिंपल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सर चेक करो, लेस देन 4 या मोर देन 4 है, वो चेक करो। लेस देन 4 है, नहीं, मोर देन 4। तो मोर देन 4 मतलब क्या, ऑक्टेट के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट है, 8 - 5। तो 8 - 5 कितना आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताओ इसका वैलेंस कितना आएगा बच्चों लोग, आपका 3 इलेक्ट्रॉन्स का आएगा। इज दिस क्लियर, तो मतलब मुझे बताओ, और नाइट्रोजन को स्टेबल रहने के लिए या उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन। हाँ अभी दूसरा कोई एलिमेंट उसको 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो वो क्या करेगा, शेयरिंग करके पेयर करके खत्म करेगा। बट यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ आ रहा है ना, मतलब दोनों भाई भाई एक दूसरे के बीच में बॉन्ड बना रहा है, तो चेक करते कैसा बॉन्ड बनता है। चलो ये नाइट्रोजन का तो देखो हम लोग ने पहले शेल नहीं ड्रॉ करेंगे, ये फर्स्ट हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सेम एज इट इज सेकंड वाला भी पहले ड्रॉ करते फिर इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, ठीक है। देखो अभी इलेक्ट्रॉन्स देखो बच्चों, देखो
क्या नाइट्रोजन है, कितने इलेक्ट्रॉन 2,5। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन से बच्चे लोग आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स। देखो 1 2 3 4 5 बराबर है। यहाँ पे ध्यान दो 1 2 3 4 यहाँ पे क्या आएगा 5। इज दिस क्लियर। अब आप बोलेंगे सर ये आपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को सामने सामने क्यों रखा है, इसके पीछे रीजन है। देखो ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन से शेयर कितना करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। वाई, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट है 3 ना, तो इसके लिए सेकंड वाले एलिमेंट का कितना इलेक्ट्रॉन्स लेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स। सेम एज इट इज ये वाला एटम से कितना इलेक्ट्रॉन्स लेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, इसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन क्या आ गया सामने सामने रखा। क्लियर। तो चलो अभी देखते कैसा कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। देखो ये नाइट्रोजन फर्स्ट शेल, ये आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, सेकंड वाला ये नाइट्रोजन और ये उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। क्लियर। तो चलो अभी इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। देखो बच्चे लोग क्या आएगा इलेक्ट्रॉन्स, देखो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया 7 8, यहाँ पे भी 7 8। अभी चेक करो इसके बारे में बात करो पहले। ये नाइट्रोजन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्लियर हो गया। अभी इसका ऑक्टेट चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। इतना क्लियर हो जाएगा। बट इसका स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे, देखो ये नाइट्रोजन है, कितना बॉन्ड फॉर्म किया 3, 1 2 3 नाइट्रोजन का। बट मुझे बता ये वाले नाइट्रोजन में बॉन्ड फॉर्म करने के बाद कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे 1 और 2, तो इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा 1 लोन पेयर आ जाएगा। आप बोलेंगे सर ये लोन पेयर का क्या फंडा है। लोन पेयर का मतलब आता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर होता है। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक बॉन्ड बन जाता है वैसे यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर बनेगा। तो अभी फिलहाल इसका कुछ यूज नहीं है आप लोग के लिए, बट एक बता रहा हूँ एक जनरल नॉलेज के लिए, बिकॉज नेक्स्ट ईयर आप लोग को मतलब जो लोग साइंस लेने वाले उन लोग को तो लेना करना ही पड़ेगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स पेयर वगैरह। तो इसके लिए बताता क्या, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं एलिमेंट के ऊपर तो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एक लोन पेयर बन जाता है। तो मुझे बताओ यहाँ पे कितने लोन पेयर है, सर ये नाइट्रोजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर बन गया, यहाँ पे भी एक लोन पेयर बन गया। बट अभी हम लोग यहाँ पे ध्यान देते पहले ऑक्सीजन कितना 1 2 मतलब 2 लोन पेयर है, वहां पे भी कितने लोन पेयर है 2 लोन पेयर है। इज दिस क्लियर। चलो अभी हम लोग जाते हैं नेक्स्ट, ये तो हो गया। देखो अभी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया बहुत सारे मतलब ऐसा 3-4 एग्जांपल्स ले लिए। सबसे पहला वाला एग्जांपल लिया मैंने हाइड्रोजन आइटम्स का, 2 हाइड्रोजन आइटम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स 1 इलेक्ट्रॉन्स और H2 मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड वाला फ्लोरीन है, फ्लोरीन का भी सेम सिनेरियो। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों लोग यहाँ पे 9 है। देखो यहाँ पे हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं इसमें। देखो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों लोग यहाँ पे 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा बच्चों लोग आपका 2, कितना आएगा बोलो 2, देखो फर्स्ट शेल में तो 2 जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, तो आप लोगों का सेकंड शेल कौन सा एल शेल है, तो एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2,7। तो वेरी गुड, देखो 2,7 तो 7 + 2 कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो देखो लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन्स इज देयर। तो मुझे बताओ ये फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको एक ही इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट है ना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसके लिए ये एक इलेक्ट्रॉन सामने सामने रखा। तो यहाँ पे भी क्या आएगा सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन में क्या आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, फ्लोरीन फ्लोरीन में भी क्या आ जाएगा सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। इज दिस क्लियर। अभी हम लोग जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, किसके बारे में ध्यान देंगे कार्बन। अभी यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल रखे बच्चों लोग, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल रखे, क्यों, इसके पीछे रीजन है। देखो सिंपल सी बात है, कार्बन क्या कर रहा है, एटॉमिक नंबर कितना उसका 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, बट वैलेंसी कितना 2। भाई कार्बन के तो 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन है, मैच हो रहा है क्या, नहीं मैच हो रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल लेंगे, तो ऑक्सीजन भी 4 होगा, ये भी 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो वो चलो डायग्रामेटिकली चेक करते हैं। का इसके लिए ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल रखे हैं 2, यहाँ पे कार्बन कितना है 1 ही है, इसके लिए कार्बन बीच में ही है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी क्या आएगा डबल बॉन्ड। तो चेक कर दे कैसे लिखेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पर है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये वाला भी कितना 1 2 3 4। क्लियर। तो ये हो गया तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड का कंपाउंड, मतलब जो स्ट्रक्चर है। क्लियर हो गया। तो एग्जाम में मे भी क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है, हॉट्स के लिए आप जो बोलते हैं ना कि ड्रॉ द डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ या सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, तो आपको CO2 मॉलिक्यूल ऐसे ड्रॉ करना आना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट हम लोग ध्यान देते हैं फ्लोरीन एटम्स प्लस कार्बन, सेम सिनेरियो है।
कार्बन का वापस। अभी हम लोग ये क्या करेंगे, कार्बन कितना बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, क्लियर है। क्यों 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा भाई, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो वो शेयर 4 ही करेगा ना, ऐसा नहीं ना कि भाई आज इलेक्ट्रॉन ये इसको दे दिया, चलो भाई हो गया, मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन नहीं शेयर करना है, नहीं, उसको शेयर करना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसको भी क्या करने का है, ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल होने का है। इज दिस क्लियर। तो वैसे ही फ्लोरीन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मेरे जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले CH4 मॉलिक्यूल देखा था, हाइड्रोजन को भी एक ही चाहिए, वैसे फ्लोरीन को भी कितना चाहिए, एक। इसके लिए कार्बन क्या करेगा, अपने 4 इलेक्ट्रॉन 4 फ्लोरीन के साथ शेयर करेगा और कौन सा मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा, CH4। इज दिस क्लियर, ठीक है। तो चलो, तो अभी ये वाले इसमें हम लोगों ने ये बहुत सारे एग्जांपल देखे, मतलब 4 एग्जांपल देखे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फ्लोरीन फ्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, उसके बाद आप लोगों को कौन सा है, CF4 वाला देखा है, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा और आगे जाते हैं, तो थोड़ा और आगे जाएंगे तो ये स्लाइड पे क्या करेंगे हम लोग, मैं आपको थोड़ा बहुत होमवर्क देने वाला, वो आप लोगों को करना आना चाहिए। CH4 एक बार आप लोग ड्रॉ करके देखो वापस एक बार, फिर वापस O2 मॉलिक्यूल ड्रॉ करने का है, देन N2 मॉलिक्यूल ड्रॉ करने का है, देन फोर्थ में आप लोगों को F2 मॉलिक्यूल ड्रॉ करने के लिए बोलेगा। चलो, और एक मैं एक एग्जांपल थोड़ा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जैसे कि फिफ्थ वाला एग्जांपल है, मैं लेता हूँ H2O मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल लेता हूँ, H2O। अब आप बोलेंगे सर H2O क्या है, बताता हूँ। देखो H2O को थोड़ा इलाबोरेट करते हैं वापिस। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है हाइड्रोजन में, 1, उसका वैलेंसी भी कितना रहेगा बच्चों लोग, आपका 1 ही रहेगा। इज दिस क्लियर। चलो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों लोग, यहाँ पे 8 है, बराबर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा तुम्हारा, 2,6 आएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, मोर देन 4 है ना, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब 2 रहेगा, उसका वैलेंसी रहेगा। इज दिस क्लियर। मतलब ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट हाइड्रोजन कितना दे रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसके लिए कितने हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट है, 2 हाइड्रोजन का। तो चलो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, डायग्राम कैसे रहेगा, ये एक ऑक्सीजन है, बराबर है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, ऑक्सीजन फर्स्ट शेल, ये आ जाएगा सेकेंड शेल, हाइड्रोजन है, ये क्या आ जाएगा बच्चों लोग आपका फर्स्ट शेल, फर्स्ट शेल नहीं मतलब हाइड्रो, एक सेकंड, अरे चलो, हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन्स देखो, ये देखो ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों लोग, यहाँ पे 6 है। चलो चेक करते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों लोग आपका 6 आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। हाइड्रोजन का भी ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को शेयरिंग करेंगे ना, तो शेयरिंग करने के बाद आपका स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देगा, देखो यहाँ पे ध्यान दो, ऑक्सीजन, बराबर है, ये एक ये वाला, हाँ ये फर्स्ट शेल, हाँ ये हाइड्रोजन, ये भी क्या आएगा आपका हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखो कैसे फिल कर रहा है, ऑक्सीजन का तो एक इलेक्ट्रॉन इधर है, हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 2 3 4, चेक करो, ऑक्सीजन का भी क्या हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, हाइड्रोजन का भी क्या हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो ये कौन सा मॉलिक्यूल है, H2। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, देखो ऑक्सीजन बीच में, यहाँ पे 2 जगह पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कुछ है क्या, शेयरिंग करने के बाद नहीं है, तो हाइड्रोजन के ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन आएगा क्या, नहीं, बट ऑक्सीजन देखो इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाले कितना बचा, 1 2 3 4 बचा ना, तो देखो 1 2 3 4, समझा। तो ये होता है तुम्हारा H2O मॉलिक्यूल। तो वैसे ही आप लोगों को H2O के बाद आप लोगों को क्या ड्रॉ करने का है, NH3 मॉलिक्यूल ड्रॉ करने का है। कौन सा मॉलिक्यूल है, NH3 मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद आप लोग एक ट्राई करो, साइनाइड मॉलिक्यूल फॉर्म करो, CN वाला फॉर्म करो, ठीक है। तो ये एक फॉर्म करो, तो ये होता है बच्चों लोग आपके थोड़ा बहुत फॉर्म, मतलब ये एग्जांपल्स ही है, ये आप लोगों को थोड़ा बहुत सॉल्व करना आना चाहिए। अभी तक हम लोगों ने जितना सिखाया उसके बेसिस, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अभी हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अभी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता क्या है, जैसे कि हम लोगों ने CH4 मॉलिक्यूल का देखा था, देखो वैसे वाला इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। चलो आपको आता रहेगा तो आप करेंगे, सिंपल है। वापिस अभी कार्बन कार्बन दोनों जगह पे सेम कंपाउंड, मतलब सेम कार्बन का ही कंपाउंड है, दोनों जगह पे एलिमेंट भी सेम है कार्बन, और दोनों जगह पे हाइड्रोजन भी क्या है, सेम है, सिर्फ खाली उनका काउंट अलग है। मतलब यहाँ पे एक कार्बन, तो वहां पे कितना कार्बन है बच्चों लोग, आपका 2 कार्बन। तो चलो चेक करते हैं वापिस CH4 मॉलिक्यूल। तो CH4 मॉलिक्यूल देखो ये कार्बन है, कार्बन के कितने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 1 2 3 4। इज दिस क्लियर। तो चलो अब हम लोग थोड़ा और आगे जाते हैं हाइड्रोजन के बारे में।
क्रॉस में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या आएगा आपका हाइड्रोजन। ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो अभी यहाँ पे इसका और एक कैसे काम निकाल सकते हैं, कार्बन, ऊपर एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। क्लियर, ये हो गया टोटल तुम्हारा CH4 मॉलिक्यूल। तो वैसे CH4 निकाला, वैसे हम लोग निकालेंगे इथेन मॉलिक्यूल। तो देखो कितने कार्बन से, 2, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, बराबर है। अभी हम लोग थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ध्यान देते हैं। ये कार्बन का कितना डॉट है, मतलब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4। वो कार्बन के भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 ही है। तो चेक करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, सर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए, तो मेरे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है ना। तो पहली बात तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे। यहाँ पे डॉट डॉट निकाल रहा हूँ, डॉट डॉट मतलब एक दूसरे के पास शेयरिंग करेंगे, तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेंगे। एग्जाम में तो डॉट डॉट वगैरह कुछ निकालना नहीं है, अभी सिर्फ खाली बता रहा हूँ मैं कि कैसे बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये डॉट डॉट मतलब ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने वाला है। तो बाकी जगह पे हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे ये 3 हो गया, ये 4, ये 5 और ये क्या बनेगा आपका 6। समझ में आ रहा है कैसा कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। तो ये देखो, तो ये हो गया तुम्हारा CH4 और वो क्या हो गया आप लोग का C2H6। तो जैसे जैसे आप लोग का कार्बन बढ़ेगा, वैसे वैसे कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ क्या करेगा, एक एक बॉन्ड फॉर्म करेगा। दिस इज नोन एज योर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, या अदरवाइज कार्बन कार्बन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इज देयर। क्लियर, ठीक है। चलो आगे जाते हैं। देखो अभी वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन, अभी हम लोगों ने ये पढ़ा है कि मतलब हम लोगों ने जो सब स्टार्टिंग में देखा था वर्साटाइल नेचर क्या है, वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा बेसिक डिटेल में जाते हैं कि वर्साटाइल नेचर क्या होता है कार्बन के बारे में। चलो देखो क्या लिखा हुआ है मैंने, कार्बन फॉर्म्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, मतलब कार्बन क्या करेंगे, बड़े कंपाउंड भी क्या करेंगे, फॉर्म करने वाले। उसके आगे द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इज मोर देन 3 मिलियन, मतलब क्या भाई ये पूरे वर्ल्ड में मोर देन 3 मिलियन कार्बन के कंपाउंड है। अबे हम लोग को थोड़ा बहुत 2-4 पता रहेगा, बाकी का पता है क्या, नहीं पता। बट कार्बन बहुत क्वांटिटी में प्रेजेंट है और बहुत सब जगह पे प्रेजेंट रहता है, हम लोग को ये पता नहीं है। बट इतना ध्यान दो, जनरल नॉलेज के लिए किसी ने क्वेश्चन पूछा कि बाबा कार्बन कितना काउंट में प्रेजेंट है, आपको आंसर देना पड़ेगा अप्रॉक्स 3, मोर देन 3 मिलियन, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज अ मोर देन द नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय द ऑल अदर एलिमेंट, मतलब मुझे बताओ कि कार्बन को छोड़ के ऐसा भी बहुत सारे एलिमेंट है वो क्या कर रहे हैं, कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट, carbon atoms can binds with other carbon atom to form a long branch chain or close ring. This property is called as a catenation property of a carbon. अभी कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, मतलब सेम फैमिली वाला, मतलब क्या, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनेगा, दूसरा वाला तीसरे कार्बन के साथ बनेगा, तीसरा वाला चौथे कार्बन के साथ बनेगा। ये कार्बन भाई भाई क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करके एक बड़ा सा कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। इज दिस क्लियर। तो ये जो ऐसे टाइप के कंपाउंड होते हैं, अब ये कंपाउंड अभी देखो उसमें भी क्या रहेगा, कोई कोई स्ट्रेट फॉर्म करेगा, कोई कोई ब्रांच फॉर्म करेगा, या कोई कोई साइकिल, साइकिल का मतलब होता है क्लोज स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। तो यही तुम्हारा होता है वर्साटाइल नेचर। तो देखो और ये जो प्रॉपर्टी है जो क्या कर रहा है कि कार्बन क्या कर रहा है, एक दूसरे कार्बन के साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड फॉर्म करके लॉन्ग कोई तो ब्रांच चेन बना रहा है या क्लोज चेन रिंग बना रहा है, यही होता है तुम्हारा प्रॉपर्टी को कैटिनेशन ऐसे बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, एग्जाम में डेफिनेशन आता है डिफाइन कैटिनेशन, तो आपको लिखना आना चाहिए, क्या आना चाहिए, कार्बन कंपाउंड्स कैन, देखो कार्बन कंपाउंड्स कैन बाइंड्स विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म अ लॉन्ग ब्रांच चेन और अ क्लोज रिंग, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज अ कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बन। इज दिस क्लियर। चलो और आगे जाते हैं। सिंस द वैलेंसी ऑफ अ कार्बन इज अ 4, भाई वैलेंसी ऑफ कार्बन 4 ही है ना, अभी तक थोड़ी देर यही पढ़ रहे थे हम लोग। उसके आगे इट कैन फॉर्म्स bond with other carbon atoms or with atoms of other element like hydrogen, oxygen, nitrogen, halogen etc. मतलब हमेशा ऐसा ही नहीं है कि कार्बन कार्बन ही सिर्फ खाली सारे बॉन्ड फॉर्म करे। हाँ, एक कार्बन दूसरे के साथ अटैच रहेगा, दूसरा वाला तीसरे कार्बन के साथ अटैच रहेगा, बराबर है। बट कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म करेगा एज वेल एज कार्बन बाकी एलिमेंट के साथ भी बॉन्ड फॉर्म करता है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, जैसे कि आप लोग का नाइट्रोजन हो गया। इज दिस क्लियर। तो ठीक है, तो चलो अभी हम लोग उसके और आगे जाते हैं थोड़ा सा। और आगे क्या दिया है यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिस्कस, एक सेकेंड ना ये रह गया, यहाँ पे हम लोग थोड़ा देखते हैं कि भाई कार्बन कार्बन तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर, दिस इज योर स्ट्रेट चेन, मतलब लॉन्ग चेन है। मतलब क्या सारे कार्बन, रेलवे के डिब्बे देखा है, मतलब कौन सा भी एक्सप्रेस देखो, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे कोच रहते हैं, तो वैसे ये भी कार्बन एक दूसरे के पीछे रेलवे के डिब्बे जैसे ही रहते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं चेन, लॉन्ग चेन बोलते हैं। सेकंड वाला आता है ब्रांच।
ब्रांच का मतलब क्या आता है, अभी मुझे बताओ, सिंपल सी बात है। ब्रांच मतलब का पूरा एक स्ट्रेट चेन रहेगा, बीच में कोई तो दूसरा कार्बन अटैच रहेगा बीच में, तो उसको बोलते हैं ब्रांच। और लास्ट में आता है बच्चों लोग आपका क्लोज। क्लोज का मतलब क्या आता है, एक साइकिल पूरा कंप्लीट है, उसमें ना इनिशियल रहेगा ना कि फाइनल रहेगा, बट आपका साइकिल क्या रहेगा, पूरा कंप्लीट, मतलब क्लोज रहेगा। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग थोड़ा और इसको डिस्कस करते। देखो बेसिकली क्या होता है, आपका जो कार्बन कंपाउंड से कार्बन कंपाउंड है, इसमें क्या होता है बच्चों लोग, दो टाइप आता है, बराबर है। एक आता है बच्चों लोग आपका ओपन चेन, मतलब थोड़ा बेसिक बता रहा हुआ, अभी बोलेंगे सर ये टेक्स्ट बुक में है ही नहीं है, बट एक थोड़ा आप लोग को जनरल नॉलेज के लिए भाई कैसे फॉर्म होता है। तो देखो, एक रहता है ओपन चेन और दूसरा वाला क्या रहता है बच्चों लोग आपका क्लोज चेन। ठीक है, अभी ओपन चेन क्लोज चेन में क्या होता है, देखो ओपन चेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एलिफेटिक। क्या बोलेंगे, एलिफेटिक, एलिफेटिक, सॉरी एलिफेटिक, मैंने अल्फाबेटिक लिखने वाला था, सॉरी। एलिफेटिक रहता है, बराबर है। और दूसरा वाला रहता है क्लोज, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक। क्या बोलेंगे इसको, साइक्लिक। क्लियर। अभी एलिफेटिक में ही हम लोग के दो टाइप आते हैं, वापिस एक बार क्या आता है बच्चों लोग, एक आता है बच्चों लोग आपका स्ट्रेट, स्ट्रेट चेन या लॉन्ग चेन बोल सकते हैं इसको, और दूसरा वाला आता है बच्चों लोग आपका ब्रांच चेन। क्या आता है बच्चों लोग आपका, ब्रांच चेन। अभी स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में क्या होता है वो भी बताता। देखो स्ट्रेट चेन का मतलब आता है बच्चों लोग आपका, इसमें आता है एन टाइप। कौन सा आता है, एन। एन का मतलब सारे कार्बन एक दूसरे के पीछे क्या रहे, ऐसा अटैच है, रेलवे के डिब्बे जैसे। क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, अभी ब्रांच में वापिस आपके दो टाइप आता है, एक आता है आइसो, एक आता है नियो। आप बोलेंगे सर ये वर्ड पहली बात सुन रहे हैं, हाँ पहली बात है। आइसो और नियो क्या है वो भी बताता हूँ। आइसो का मतलब आता है सारे कार्बन एक दूसरे के पीछे, मतलब एक अटैच्ड है स्ट्रेट लाइन में, बट एक क्या है किधर तो ब्रांच है, जैसे कि टी शेप। टी पता है ना, टी कैसा रहता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक बीच में वर्टिकल लाइन, तो वैसा ही टाइप होता है। सारे आप लोगों का स्ट्रेट चेन में रहेगा, बट एक कोई तो आप लोगों का ऐसा ब्रांच फॉर्मेट रहेगा, दिस इज नोन एज अ आइसो कंपाउंड। अभी नियो कंपाउंड मतलब क्या होता है, देखो एक कार्बन रहता है और वही एक कार्बन को चार जगह से अलग अलग कार्बन ने घेर लिया होता है, तो वो होता है तुम्हारा नियो पैटर्न। इज दिस क्लियर। तो अभी देखो वापस एक बार, कार्बन कंपाउंड में दो का पार्ट होता है, फर्स्ट वन इज योर ओपन चेन, सेकंड वन इज योर क्लोज चेन। क्लोज चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक। मतलब इसमें भी होता है कि एलिसाइक्लिक क्या होता है, उसके बाद एरोमेटिक क्या होता है, बट एलिसाइक्लिक एरोमेटिक अभी हम लोग बाद में देखेंगे। बट अभी हमारा कंसेप्ट एक ही है कि ओपन चेन में एक स्ट्रेट रहता है, दूसरा क्या रहता है, ब्रांच रहता है। तो ओपन चेन में स्ट्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एन। एन मतलब सारे कार्बन स्ट्रेट लाइन में अटैच रहेंगे, और ब्रांच में क्या रहता है, एक आइसो रहता है और दूसरा क्या रहता है, नियो। अभी क्लोज में क्या रहेगा सर, क्लोज में एक एग्जांपल दे दो ना, मतलब सारे कार्बन एक दूसरे के साथ क्या रह गए, ऐसे टाइटली पैक्ड रहेगा, मतलब क्लोज है। अभी मुझे बताओ, सिंपल एक बताता हूँ, चलो एक थोड़ा इधर आते हैं। यहाँ पे आप बोल सकते हैं मेरे को, क्या बोल सकते हैं सर, ये मेरा इनिशियल है, ये मेरा फाइनल है, या अदरवाइज ये इनिशियल है, ये फाइनल है, बराबर है। यहाँ पे भी बोल सकते हैं, यहाँ पे भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पे मेरा कौन सा इनिशियल कौन सा फाइनल कार्बन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, क्लोज चेन है, बराबर है। मतलब एक साइकिल, एक रिंग फॉर्म कर रहा है। इज दिस क्लियर। ठीक है, तो यही है तुम्हारा वर्साटाइल का नेचर कार्बन का। क्लियर। उसके आगे थोड़ा और जाते हैं। सर अभी हम लोग देखते हैं आइसोमर्स के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, आइसोमर। आइसो का मतलब आता है सेम, आइसो का मतलब आता है सेम। मर्स का मतलब क्या आता है, देखो आइसोमर्स मतलब ऐसा होता है, ये एक प्रॉपर्टी है। कौन सा प्रॉपर्टी, कार्बन कंपाउंड का। मतलब क्या, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा और उसका डिफरेंट क्या रहेगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो यही जरा आप लोगों को डेफिनेशन प्रॉपर वे में बताता। द कंपाउंड या द मॉलिक्यूल हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट या डिफरेंट स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज योर आइसोमर। और ये फिनोमिना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। इज दिस क्लियर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमर्स या व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमेरिज्म। तो आपको सिंपल बोलने का है, द मॉलिक्यूल या द कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट इज नोन एज योर आइसोमर एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज अ आइसोमेरिज्म। क्लियर। चलो आगे जाते हैं। Compound, sorry, carbon compounds having the same molecular formula but different structural formula are called as your isomer. आप बोलेंगे सर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, भाई साहब
अभी देखा ना हम लोगों ने, ये होता है सर एलिफेटिक में स्ट्रेट ब्रांच, मतलब सारे कार्बन स्ट्रेटली ले, नहीं तो ऐसे लिख, नहीं तो ऐसे लिख, आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो चलो अभी हम लोग उसके और आगे जाते हैं। देखो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज आइसोमर, प्रॉपर्टी बोलो या फिनोमिना बोलो, दोनों का मीनिंग सेम ही रहता है। नेक्स्ट, आइसोमर्स डू नॉट नेसेसरी टू शेयर सिमिलर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऐसा नहीं कंपलसरी कि सारे, अभी देखो सिंपल सी बात है, आइसोमर्स का मतलब क्या था, सिर्फ खाली तेरा कंटेंट क्या है, तेरा मॉलिक्यूलर, देखो तेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है बच्चों लोग आपका डिफरेंट है। अब स्ट्रक्चर मतलब क्या, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो सकता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो सकता है, मे बी केमिकल पॉइंट, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकता है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सारे के प्रॉपर्टीज सेम है, हाँ कोई के प्रॉपर्टीज सेम आएगा, कोई के प्रॉपर्टीज डिफरेंट आने वाला है। चलो उसके आगे एग्जाम्पल लिखते हैं ब्यूटेन। अभी ब्यूटेन, अभी देखो अभी ब्यूटेन, उसके बाद अल्केन, अल्किन, अल्काइन, ये क्या है ये आप लोग को नहीं पता तो आप ब्यूटेन वगैरह के बारे में कैसे बात करेंगे, तो मैं आपको बता दूंगा वो भी कि ये लेक्चर में कि हम लोग की हाउ टू आइडेंटिफाई कि अल्केन है या अल्कीन है या अल्काइन कंपाउंड है, क्लियर है। बट अभी फिलहाल के लिए थोड़ा बहुत आइसोमेर का कंसेप्ट समझ के ले लो कि क्या एग्जैक्टली है। देखो मेरे पास कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, मेरे पास हाइड्रोजन कितने, 10 हाइड्रोजन है। बट अभी इसका करना क्या है सर, सिंपल, मेरे को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो C4H10 है, अब इसको अरेंजमेंट करना है। तो अभी थोड़ा और ध्यान देते हैं। सबसे पहले सारे कार्बन पहले स्ट्रेट चेन में लगाओ, 1 2 3 4, सारे कार्बन, 4 कार्बन मैंने स्ट्रेट लाइन में लगा दिया। नेक्स्ट, अभी मेरे पास देखो एक कार्बन कितना बॉन्ड फॉर्म करता है, 4, वाई, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है सर। अभी ये कार्बन के ध्यान दे, इसने ऑलरेडी एक बॉन्ड फॉर्म किया है, मतलब उसने ऑलरेडी उसका एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, अभी बाकी कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड फॉर्म करेंगे, 3, 1 2 3, इज दिस क्लियर। चलो उसके बाद आते हैं सेकंड कार्बन। तो सेकंड ने लेफ्ट वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, राइट वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, तो 4 में से 2 चले गए, तो बचे कितने बच्चे लोग, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इज दिस क्लियर। चलो सेम एज इट इज, लेफ्ट राइट 1 2, ये वाले बंदे ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 3, तो यहाँ पे ध्यान दो। तो हाइड्रोजन देखो चेक करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सर कार्बन 4, हाइड्रोजन भी कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, मैच हो रहा है, यस, ये हो गया, ये एक मेरा कंपाउंड फॉर्म हो गया। सेकंड वाला, अभी सेकंड वाला कैसे सर, देखो अभी ब्रांच करते हैं, ये देखो एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये फोर्थ वाला कार्बन, इज दिस क्लियर। अभी 4 कार्बन तो हो गया, बट अभी इसका हाइड्रोजन भी चेक करते कि कैसे क्या अरेंजमेंट करना है। देखो ये कार्बन ने ऑलरेडी एक बॉन्ड बना दिया, तो बाकी कितने हैं बच्चों लोग, यहाँ पे 3 बॉन्ड, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, 1 2 3, ये वाला देखो 1 2 3 बना दिया, तो बाकी कितना है, एक ही है, तो यहाँ पे कितना बॉन्ड फॉर्म करेगा, एक ही बॉन्ड फॉर्म करेगा। यहाँ पे चलो हाइड्रोजन लिख के लेता हूँ, यहाँ पे भी 1 2 3, ठीक है। अभी ये वाला कार्बन ने एक बना दिया, तो बाकी कितने, 3, 1 2 3, ये भी हो गया यहाँ पे। चलो ये वाला कार्बन एक बना दिया, वापिस यहाँ पे कितने आएगा बच्चों लोग आपके, 3, 1 2 3। अभी चेक करो कार्बन और हाइड्रोजन मैच हो रहा है क्या, देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए मेरे। अभी हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सर 10 हाइड्रोजन हो गया, मतलब यहाँ पे एक आएगा स्ट्रेट और एक क्या आ जाएगा बच्चों लोग आपका ब्रांच। तो टोटल कितने आइसोमर्स है किसके, ब्यूटेन के, सर टोटल 2 आइसोमर्स है। तो एग्जाम में आपको ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा, ड्रॉ दी आइसोमरिज्म, ड्रॉ दी आइसोमर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो आपको एग्जाम में दिखा देंगे, ब्यूटेन देंगे या पेंटेन देंगे। तो ये तो एग्जांपल हम लोग ने देख लिया, इसके आगे का एग्जांपल हम लोग देखते हैं क्या, इसके आगे हम लोग एग्जांपल देखते हैं सर, कि सपोज मैंने दे दिया C5H12 दे दिया, क्या एग्जांपल दे दिया मैंने, C5H12 दे, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, मैं अभी बताता हूँ आपका नेम, इसका नाम आता है पेंटेन, क्या नाम है बच्चों लोग इसका, पेंटेन। अब बोलेंगे सर हम लोग को ये पेंटेन वगैरह के बारे में कैसे पता चलेगा, इसका आईयूपैक्स वगैरह कैसे है, हाँ यस, ये हम लोग लेक्चर में आईयूपैक्स वगैरह सब कुछ देखने वाले, डन। तो चलो अभी देखते हैं इसमें क्या कैसे उसका आइसोमेरिज्म ड्रॉ, मतलब आइसोमर्स ड्रॉ करते हैं। देखो सबसे पहले वाला एक हम लोग हमेशा याद रखने का है, कभी भी कौन सा भी आइसोमर्स बोला तो सबसे पहले एक स्ट्रेट चेन आप लोग को ड्रॉ करके लेना है। तो स्ट्रेट चेन कौन सा, देखो कार्बन 1 2 3 4 5, ये कार्बन का स्ट्रेट चेंज हो गया। तो अभी यहाँ पे ध्यान दो कितने हाइड्रोजन से, 12 हाइड्रोजन से, तो ध्यान दो ये 1 2 3, वापिस इसने तो एक बॉन्ड बना दिया तो 3 इलेक्ट्रॉन्स बाकी तो 3 बॉन्ड वहां पे फॉर्म किया। ये कार्बन ने ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना दिया, तो यहाँ पे 2 और बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं, इसने भी 2 बॉन्ड फॉर्म किया और 2 बॉन्ड फॉर्म करेंगे,
इसने भी 2 बॉन्ड फॉर्म कर दिया, यहाँ पे और कितने बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे, 2 बॉन्ड फॉर्म करेंगे। अभी ये कार्बन एक ही बॉन्ड फॉर्म किया, अभी कितने बॉन्ड फॉर्म करेंगे बच्चे लोग, यहाँ पे और 3 बॉन्ड फॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे 1 2 3। क्लियर। तो चलो अभी हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन एडजस्ट करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया बच्चों लोग। तो ये हो गया तुम्हारा एक आइसोमेरिज्म, एक पॉसिबल स्ट्रक्चर। चलो सेकंड पॉसिबल स्ट्रक्चर सब ब्रांच वाला, एक कार्बन 1 2 3 4 और बीच में किधर तो कार्बन लगा। डन। तो अभी यहाँ पे और देते हैं कि कैसे हाइड्रोजन एडजस्ट करना है। देखो एक कार्बन ने एक बॉन्ड फॉर्म किया है, अभी कितने बॉन्ड फॉर्म बाकी है, 3 बॉन्ड फॉर्म बाकी है, 1 2 3। इसने भी 1 2 3 तो 3 फॉर्म किया है, अभी बाकी कितना है, 1। तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन लगेगा, एक ही। इसने भी 2 फॉर्म किया है, 2 हाइड्रोजन मतलब 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा, और ये बंदे ने एक ही किया, तो यहाँ पे कितना 1 2 3 चलेगा। तो चलो अभी हम लोग इसको हाइड्रोजन एडजस्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिर्फ 9 हो गए, हाइड्रोजन तो 12 है भाई, ये कार्बन को कौन लगाएगा हाइड्रोजन, चलो लगा दे। 1 2 3 तीन ही क्यों लगाए सर, बिकॉज एक तो बॉन्ड फॉर्म किया ना ऑलरेडी कार्बन के साथ। तो देखो 1 2 3 ऑलरेडी 9 हो गए थे, 10 11 12 कंप्लीट। समझा कंपाउंड कैसे आ जाएगा। चलो और इसके आगे जाते हैं, और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। सर वो नियो वाला बताओ ना, नियो वाला मतलब कैसे, देखो बीच में एक कार्बन और एक कार्बन को चारों कार्बन ने घेर लिया, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो अभी यहाँ पे भी हम लोग को क्या करने का है, हाइड्रोजन एडजस्टमेंट करना है। तो चलो चेक करते हैं हाइड्रोजन। चलो दूसरा वाला जरा पेन यूज करते थे। देखो एक बना दे ऑलरेडी, और 3 बनेंगे, एक ऑलरेडी बन चुका है और 3 बनेंगे, एक बन चुका है और 3 बनेंगे, एक बन चुका है और 3। चलो चेक हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे क्या आएगा 12। तो ये हो गया तुम्हारे टोटल 3 पॉसिबल आइसोमेरिज्म या 3 पॉसिबल आइसोमर्स। कौन से, ये कंपाउंड की, कौन सा C5H12। क्लियर है। तो एग्जाम में आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों लोग, हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ द गिवन फॉलोइंग कंपाउंड। तो आपको पता है व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इज दिस क्लियर। तो चलो और आगे जाते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा बहुत आप लोग घर पे भी प्रैक्टिस करो, नहीं तो क्या है सर हम लोग सब पूरा सिखाएंगे, आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो आपको कैसे आ जाएगा। तो इसके लिए मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। चलो एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है C6H14 वाला एक एग्जांपल है, सेकंड वाला C7H वाला देते हैं हम लोग यहाँ पे 16। तो जरा एक बार ट्राई करो, इसके कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनेंगे। क्लियर। नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं सर हाइड्रोकार्बन। अभी यहाँ पे मेरे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो क्या है हाइड्रोकार्बन, चेक करते हैं। सर नाम में ही लिखा हुआ है, हाइड्रो का मतलब आता है हाइड्रोजन। वेरी गुड। नेक्स्ट कार्बन का मतलब क्या आएगा आप लोगों का, कार्बन एलिमेंट। मतलब हाइड्रोजन प्लस कार्बन मिला के एक जो कंपाउंड फॉर्म करेगा, दिस इज नोन एज योर हाइड्रोकार्बन। समझ में आ रहा है। तो किसी ने क्वेश्चन पूछा डिफाइन हाइड्रोकार्बन या व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोकार्बन, तो आपको आंसर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, सो सिंपल, द कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन एलिमेंट, दिस कंपाउंड इज नोन एज योर हाइड्रोकार्बन। क्लियर हो जाएगा। तो आपको यही डेफिनेशन आप ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। क्या, the compound containing hydrogen and carbon element, this compound is known as your hydrocarbon. Done। तो चलो आगे जाते हैं। सर क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, आप बोलेंगे सर क्लासिफिकेशन, हाँ अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना, कहाँ पे देखा था, एक सेकंड ना, ये स्लाइड पे देखा था। एक ओपन रहता है, एक क्या रहता है क्लोज। तो ओपन क्लोज में स्ट्रेट और ब्रांच हो गया। तो अभी हम लोग वही देखेंगे क्या क्या क्लासिफिकेशन है। बेसिकली देखो हाइड्रोकार्बन्स में 3 पार्ट आता है। फर्स्ट वन इज योर एलिफैटिक, नेक्स्ट वन इज योर एलिसाइक्लिक एंड लास्ट वन इज योर एरोमेटिक। सर एलिसाइक्लिक का मतलब क्या, साइक्लिक कंपाउंड रहेगा। कौन सा कंपाउंड रहेगा, साइक्लिक कंपाउंड रहेगा। एरोमेटिक का मतलब क्या, ये भी साइक्लिक रहेगा बट इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिस्टम रहेगा। अभी अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिस्टम क्या है, कैसे, वो भी हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। बट थोड़ा हम लोग पहले आते हैं एलिफैटिक के बारे में। एलिफैटिक में सर कितने पार्ट्स आते हैं, वापस 3 पार्ट्स आते हैं। एक आता है अल्केन, दूसरा वाला आता है अल्कीन, तीसरा वाला आता है अल्काइन। अल्केन्स, अल्केन्स एंड अल्काइन। अब इसको थोड़ा और इलॉबरेट करते हैं। तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि क्या है एग्जैक्टली बेसिकली। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग थोड़ा हेडिंग देखते हैं, हाइड्रोकार्बन। अभी हाइड्रोकार्बन्स में मैं थोड़ा यहाँ पे सिर्फ खाली एलिफैटिक को एक्सप्लेन करेगा। किसको एक्सप्लेन करेगा, एलिफैटिक।
तो एलिफेटिक में यहाँ पे हम लोग वापिस दो पार्ट आएंगे। कितना पार्ट आएगा बच्चों लोग यहाँ पे? दो। कौन से दो पार्ट आएंगे? देखो चलो, एक आएगा बच्चों लोग आपका सैचुरेटेड। कौन सा आएगा? सैचुरेटेड। और दूसरा वाला आ जाएगा बच्चों लोग आपका अनसैचुरेटेड। ठीक है, एक सैचुरेटेड रहेगा और एक क्या रहेगा बच्चों लोग आपका अनसैचुरेटेड रहेगा। अभी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में क्या रहता है? देखो, सैचुरेटेड का मतलब आता है सर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। क्या रहता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में वापिस दो केस आ जाता है। एक केस आता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला केस आता है और दूसरा वाला केस आता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला केस आता है। तो कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल में क्या है? चलो बता देता हूं। देखो, कार्बन कार्बन डबल सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसको ही हम लोग बोलते हैं अल्केन्स। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? अल्केन्स। बराबर है। नेक्स्ट, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कीन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? अल्कीन्स। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? अल्काइंस बोलेंगे। इज दिस क्लियर? तो ये अभी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। देखो वापिस एक बार, हाइड्रोकार्बन में एक पार्ट आता है एलिफेटिक, उसके अंदर दो वापिस सब डिवाइडेड पार्ट रहते हैं। एलिफेटिक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज योर सैचुरेटेड, सेकंड वन इज योर अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब आता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, दिस इज नोन एज योर अल्केन्स। अनसैचुरेटेड में दो केस आता है। एक केस आता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दूसरा वाला केस आता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का मतलब आता है अल्कीन्स आता है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का मतलब आता है अल्काइंस आता है। अभी आप बोलेंगे सर एग्जाम में स्ट्रक्चर दिया तो मुझे पता चलेगा कि सिंगल बॉन्ड रहेगा तो अल्केन्स है, डबल बॉन्ड रहेगा तो अल्कीन्स है और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो अल्काइंस है। बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वाइज, मतलब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसके बेस कैसे पता चलेगा? चलो बता देता हूं। यहाँ पे ध्यान दो। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ, वो फॉर्मूला थोड़ा याद रखने का। अल्केन्स के लिए आप लोग को फॉर्मूला याद रखने का CnH2n+2। कौन सा फॉर्मूला याद रखने का? CnH2n+2। अल्केन्स के लिए कौन सा फॉर्मूला याद रखने का है? CnH2n। कौन सा फॉर्मूला याद रखने का है? CnH2n। और लास्ट वाला अल्केन्स के लिए आपको फॉर्मूला याद रखने का है बच्चों CnH2n-2। समझ में आ रहा है? तो ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। वापिस एक बार, सैचुरेटेड में कार्बन में क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड। अल्केन्स कौन सा फॉर्मूला? CnH2n+2। नेक्स्ट वाला अल्किन्स, कार्बन कार्बन क्या रहेगा? डबल बॉन्ड, तो इसमें क्या फॉर्मूला? CnH2n। और नेक्स्ट वाला अल्काइंस, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला? CnH2n-2। तो चलो अभी हम लोग ध्यान देते हैं। सर n का वैल्यू सपोज मैंने लिया 3 कंसिडर किया। कौन सा कंसिडर किया? 3। तो अल्केन्स कैसे दिखा देगा? देखो C3H, देखो 3 2 सा कितना आएगा? 6। 6 में से 6 + 2, 6 + 2 कितना आएगा? 8। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1। नेक्स्ट वाला यहाँ पे भी CnH2n, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों लोग? आपका n का वैल्यू 3 कंसिडर करो, C3 आ जाएगा। 3 2 सा कितना आएगा? 6। तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा स्ट्रक्चर? C3H6 आ जाएगा। नेक्स्ट वाला n का वैल्यू कंसिडर करो 3, वापिस C3 आ जाएगा। उसके बाद 2n, मतलब 3 2 सा 6, 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 4। तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों लोग? आपका CH4 आ जाएगा। इज दिस क्लियर? तो चलो अभी ये कंपाउंड तो दिया गया है, अभी इसका हम लोग थोड़ा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। चलो क्या स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, कैसे देखते हैं। सबसे पहला रहता है बच्चों लोग आपका C3H8। ठीक है, तो चलो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। देखो वापिस एक बार, कितने कार्बन है? 3। सारे को स्ट्रेट लाइन, 1 2 3। भाई 3 8 कार्बन है ना, तो सबसे पहले मुझे फाइंड आउट, सॉरी 8 हाइड्रोजन है, तो सबसे पहले मुझे कंपाउंड में ध्यान दो। कार्बन तो ट्रिपल 3 कार्बन रख दिए यहाँ पे। अभी मुझे बताइए अल्केन अल्किन अल्काइन है? अल्केन है। कैसे पता चला? देखो 3 2 सा कितना आ रहा है? 6। दिस वैल्यूज इज मोर देन 6 या लेस देन 6 या एग्जैक्ट 6? सर दिस वैल्यू इज मोर देन 6। मोर देन 6 का मतलब आ रहा है अल्केन। व्हाई? बिकॉज हमेशा याद रखने का, नंबर ऑफ कार्बन जितना लिया रहेगा उसका है डबल नंबर ऑफ क्या रहेगा? हाइड्रोजन। और वो जो डबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो वैल्यू क्या रहना चाहिए? मोर देन रहेगा या लेस देन रहेगा या इक्वल रहेगा? तो उसको चेक करके आपको अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो अभी मुझे बताओ, ये C3 बराबर 3 2 सा 6, 6 के ग्रेटर वैल्यू है ना, तो ये अल्केन है। 6 एग्जैक्ट 6 रहेगा तो अल्कीन है, और एग्जैक्ट 6 से कम रहेगा मतलब कितना रहेगा? 4 रहेगा, तो समझ जाने का अल्काइन है। तो ध्यान दो, कार्बन कार्बन ट्रिपल मतलब सिंगल बॉन्ड लगा दिया, तो ध्यान दो कितने हाइड्रोजन है? 8। 1 2 3, यहाँ पे 3 गए। इसने तो 2 बॉन्ड फॉर्म किया, 1 2 यहाँ पे आएगा, इसने 1 फॉर्म किया तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। चलो एक हाइड्रोजन, 1 2 3 4
5 6 7 8, इतना क्लियर हो जाएगा। तो ये एक स्ट्रक्चर बन गया। चलो अभी अब हम लोग अभी दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। अभी दूसरा थोड़ा ये वाला नहीं देखते, थोड़ा अलग देखते हैं। सपोज मैंने क्वेश्चन दे दिया सर C4H8 दे दिया, कितना दे दिया C4H8, तो थोड़ा ध्यान दो क्या कि सर C4H8 कार्बन कितना है 4, 4 2 जा 8, तो मुझे बताओ ये वैल्यू एग्जैक्ट 8 है ना कि मोर देन 8 है, ना कि लेस देन 8 है, तो ये एग्जैक्ट 8 है। तो यहाँ पे कितने कार्बन लगाने का 4, 1 2 3 4, सब में तो सिंगल सिंगल लगाने का, बट ये तो अल्किन का पैटर्न है। अल्किन मतलब क्या, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड मतलब कहाँ पे भी लगा, चलो यहाँ पे लगाओ, इस क्लियर। तो चलो और आगे जाते, देखो कार्बन अभी ये तो मैंने 4 कार्बन अरेंज कर दिया, सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड, बट एक कार्बन में क्या हो गया तुम्हारा डबल बॉन्ड। अभी चलो हाइड्रोजन बैलेंस करते, मतलब हाइड्रोजन को अटैच करते। देखो ये कार्बन ने तो एक बॉन्ड फॉर्म किया, अभी बाकी कितने यहाँ पे 3, तो 1 2 3, इसने भी 1 2 3, 3 बॉन्ड फॉर्म किया। तो अभी मुझे बता बाकी कितना है, एक हाइड्रोजन, तो एक मतलब एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, वही वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। सेकंड यहाँ पे भी ये कार्बन ने 3 बॉन्ड फॉर्म कर दिया, एक यहाँ पे आएगा, इसका भी एक हो गया 1 2 3, तो मुझे बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7, और ये क्या आ जाएगा 8, क्लियर हो जाएगा। हो गया तुम्हारा C4H8। समझा कैसे एडजस्ट करने का, कैसे बैलेंस करने का आप लोगों को हाइड्रोजन और कार्बन को, और कैसे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने का। तो इसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा ये फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, CnH2n+2 वाला, CnH2n और CnH2n-2, अल्केन अल्किन्स एंड अल्काइंस वाला। इज दिस क्लियर? चलो और एक एग्जांपल देता हूं, कौन सा वाला, चलो एक एग्जांपल दे देते सर, C5H8 देते हैं। अभी ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो, नंबर ऑफ कार्बन कितना है 5, 5 2 जा 10, दिस वैल्यू इज लेस देन 10, एग्जैक्ट 10 या मोर देन 10, दिस वैल्यू सर इज लेस देन 10। लेस देन 10 मतलब क्या, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, मतलब सर कार्बन कार्बन 5 तो है, मतलब 1 2 3 4 5, 5 कार्बन तो लगा दिया, बट अभी यहाँ पे क्या है, सब में तो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाओ, ये तो पहले से ही रूल है। बट अभी यहाँ पे अल्काइन है ना, तो कहाँ पे भी कौन से भी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। मतलब कैसे, चलो मैंने यहाँ पे बना दिया सर, चलो 1 2 3, पहले ही कार्बन के बीच में। अभी कोई दूसरा स्टूडेंट रहेगा, बोलेगा सर मेरे को आपने स्टार्टिंग में बना दिया, मेरे को मिडिल में बना, भाई किधर भी बना, तेरे को क्या करना है, कार्बन में सिर्फ खाली एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, और उसके अकॉर्डिंग टू वाइज तुझे हाइड्रोजन एडजस्ट करना है। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एडजस्ट करने के लिए, एडजस्ट मतलब बैलेंस करने के लिए, फिर आप लोगों को दिक्कत आ जाएगा। इसके लिए थोड़ा सोच समझ के, ठीक है। देखो मैंने कार्बन में स्टार्टिंग वाले कार्बन में क्या कर दिया, ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। तो थोड़ा ध्यान दो, ये वाला कार्बन उसने ऑलरेडी 1 2 3 3 बॉन्ड फॉर्म किए, अभी बाकी कितना बॉन्ड है, एक, तो यहाँ पे कितना बॉन्ड फॉर्म करेगा, एक ही बॉन्ड। ये कार्बन 1 2 3 और 4, भाई इसने तो 4 बॉन्ड फॉर्म किया ऑलरेडी, और कोई बॉन्ड फॉर्म करेगा क्या, वो नहीं फॉर्म करेगा। ये वाला देखो, इसने भी ऑलरेडी 2 किया, यहाँ पे 2 आएगा, इसने 2 किया 2 आएगा, इसने 1 किया, यहाँ पे 3 आएगा। अभी हाइड्रोजन बैलेंस करो, 1 हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ में आ रहा है, हो गया तुम्हारा बैलेंस, क्लियर। तो ऐसे टाइप के आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, आपको एक का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाएगा और बोला जाएगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बता। बस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करने से पहले आपको थोड़ा पता होना चाहिए कंपाउंड इज सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लियर। चलो नेक्स्ट, अभी देखो क्या दिया है बच्चों लोग, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी जो देखा वही हम लोग थोड़ा डायग्रामेटिकली, मतलब ये देखो, ये जो है ना, ये दोनों भी डायग्राम है ना, मतलब एक देखो 3 डायमेंशनल डायग्राम्स है। जैसे कि आप लोग बड़े लेवल पे जाते हैं, मतलब कॉलेज वगैरह में जाते हैं, अभी कॉलेज वगैरह में आपको CH4 मॉलिक्यूल एग्जैक्ट कैसे दिखते हैं वो थोड़ी पता चलने वाला है, ठीक है। तो हम लोग ये ना बॉल सॉकेट डायग्राम रहता है, मतलब छोटे से प्लास्टिक के बॉल्स रहते हैं, उससे हम लोग इमेजिनरी एक 3D शेप बनाते हैं, और वो शेप लोग से आप लोग को एक्सप्लेन करते हैं कि एग्जैक्ट उसका शेप कैसा है, क्या है, कैसे, ठीक है। तो अभी हम लोग भी आज वही देखने वाले। देखो हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स, मतलब अभी थोड़ी देर पहले वही बोला, हाइड्रोकार्बन्स का मतलब जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन का एटम है। नेक्स्ट एग्जांपल मीथेन एंड ईथेन। तो बच्चे लोग मीथेन का फॉर्मूला आता है बच्चे लोग यहाँ पे, सॉरी देखो मीथेन का फॉर्मूला आता है बच्चे लोग यहाँ पे CH4, और ईथेन का फॉर्मूला आता है बच्चे लोग आपका C2H6। आप बोलेंगे सर आपको ये फॉर्मूला कैसे पता चला, इसको मीथेन ईथेन ही बोलते हैं। हाँ हम लोग को इतना पता है, ये अल्केन है, ये भी AN ही है, मतलब अल्केन है, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है, इसके लिए CnH2n के हिसाब से।
बट वो एक कार्बन को क्या बोलेंगे, दो कार्बन को क्या बोलेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग प्रॉपर देखने वाले हैं। अभी फिलहाल के लिए जान तो मीथेन का फॉर्मूला CH4 है, इथेन का फॉर्मूला C2H6 है। चलो उसके आगे जाते हैं। उसके आगे देखो क्या दिया है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग ऑल सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स। मतलब क्या, देखो सर ये कार्बन है, ये व्हाइट कलर के क्या आप लोगों के क्या हाइड्रोजन एटम्स है, तो सारे हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है बच्चों लोग यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अभी ये वाला देखो, ये इथेन वाला मॉलिक्यूल, एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 और ये 6, तो इन इसके बीच में भी क्या आएगा बच्चों लोग, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। इज दिस क्लियर? समझा कंसेप्ट क्या है? बस इतना ही मुझे बताने का था कि सिंपल सा ये कार्बन CH4 है और वो क्या बच्चों लोग आपका C2H6 है, और दोनों मॉलिक्यूल के बीच में मतलब जो भी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, और यही कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड किसको बोलते हैं, कि जिसके अंदर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उसको। तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। देखो, unsaturated hydrocarbons are having the double or triple covalent bond between the two adjacent carbon atoms। तो एक एग्जांपल देते हैं सर, अल्कीन है ना, अल्कीन का मतलब क्या आएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो एक एग्जांपल दिया उन लोगों ने, कौन सा एग्जांपल है, C2H4 दिया। तो देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये क्रॉस, क्रॉस मतलब ये कार्बन के एलिमेंट है, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, और बाकी जगह पे क्या लगा दिया बच्चों लोग, ये हाइड्रोजन के डॉट्स हैं। क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारा CH4। मतलब अभी देखो ये दोनों भी एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ये बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये उसके बाद ये, तो कंपाउंड कैसे दिखाएगा, C डबल बॉन्ड C, इधर दो हाइड्रोजन रहेगा, इधर भी क्या रहेगा, दो हाइड्रोजन रहेगा। तो कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर? तो वैसे ही हम लोगों का अल्काइन से, अल्काइन क्या है बच्चों लोग आपका, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2। तो इसका एक एग्जांपल उन लोगों ने एक्सप्लेन किया है। एग्जांपल क्या है बच्चों लोग आपका, C2H2, क्या फॉर्मूला है, C2H2। देखो कार्बन तो 4 ही बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो ये कार्बन के साथ कितना बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 3, 1 2 3, और ये हाइड्रोजन के साथ कितना, 1, ये भी हाइड्रोजन के साथ कितना, 1। तो स्ट्रक्चर कैसे दिखा देगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ये दोनों भी किसके अंडर आते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलो अभी हम लोग थोड़ा और आगे जाते हैं, और आगे आते हैं। ये आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आप लोग को पता चलेगा कि मैंने जब थोड़ी देर पहले बोला था ना, एक कार्बन को मीथेन, इथेन वगैरह, वो नेमिंग क्या है वही जान दो। सबसे पहली बात तो एक कार्बन है तो हम लोग उसको क्या प्रोनाउंस करने वाले हैं, मीथेन बोलने वाले हैं। नेक्स्ट, दो कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे, इथेन बोलेंगे। 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोप बोलेंगे। 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, उसके बाद हेक्स, उसके बाद हेप्ट, उसके बाद ऑक्ट, उसके बाद नॉन, और उसके बाद लास्ट क्या रहेगा, डेक। अभी आप बोलेंगे सर ये तो पता चल गया, चलो अभी आपने बताया तो हम लोग को पता चल गया, ये मीथ, ईथ, प्रोपेन, उसके बाद ब्यूट, पेंट, हेक्सेन, हेप्टेन वगैरह सब पता चला, बट वो लास्ट में ANE वगैरह क्या लिखा है, देखो बता देता हूँ। देखो यहाँ पे थोड़ा और प्रीवियस स्लाइड पे आते हैं। देखो सर यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं, सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो उसका स्पेलिंग लास्ट में क्या होता है, ANE होता है। इसका क्या हो जाएगा, ENE हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, YNE हो जाएगा। मतलब आपका स्ट्रक्चर में सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते रहेंगे, मतलब कार्बन कार्बन की बात कर रहा हूं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते रहेंगे, तो आपका एंड किससे होने वाला है, ANE से। आपका सारा डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, मतलब सारा नहीं, सारे तो सिंगल ही फॉर्म करेंगे, एक हाथ भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, तो एंड किससे होने वाला है, ENE से होने वाला है। और सारे सिंगल रहेंगे और एक कोई तो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा कार्बन कार्बन के बीच में, तो उसका एंड किससे होने वाला है, YNE से होने वाला है। इज दिस क्लियर? तो ये होता है तुम्हारा अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन वाला केस। तो अभी मुझे बताओ, ये वाले हम लोग ने जो ये देखा पूरा टेबल में क्या दिया है बच्चों, सारे कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए सारे कार्बन का एंड्स किससे हो रहा है, ANE से हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए वापिस एक बार ध्यान दो, एक कार्बन रहेगा तो क्या बोलेंगे, मीथेन। 2 कार्बन रहेगा तो क्या बोलेंगे, इथेन। 3 कार्बन रहेगा तो क्या बोलेंगे, प्रोपेन। फिर ब्यूटेन, पेंटेन, उसके बाद हेक्सेन, हेप्टेन, उसके बाद ऑक्टेन, नोनेन, और लास्ट वाला क्या रहेगा, डेक्केन रहेगा। क्लियर? तो चलो अभी हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं। ये हाइड्रोजन तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कैसे एडजस्ट करना है। देखो वापिस एक बार बता रहा हूं मैं, इसमें से 2-3 मतलब ब्यूटेन तक करेगा, बाकी हेक्सेन और हेक्सेन से लेके पेंटेन से लेके डेक्केन तक का आपको होमवर्क करने का है। क्लियर? तो चलो देखो,
कितने कार्बन है इथेन में? 2। सर देखो ये एक कार्बन लगा दिया, ये एक कार्बन, 2 कार्बन में सिंगल सिंगल बॉन्ड है। वापस एक कार्बन कितना बॉन्ड फॉर्म करता है? 4। ये कार्बन ने ऑलरेडी एक बॉन्ड फॉर्म किया है, बाकी कितना है? 3। तो देखो 1 2 3, इसने भी एक फॉर्म किया है, बाकी कितने? 1 2 3। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 3 + 3 कितना आ रहा है? 6। तो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा सर? C2H6 बनने वाला है। क्लियर? अब आप बोलेंगे सर हम लोगों ने जो CnH2n वाला फॉर्मेट है उससे चेक करते क्या? चलो चेक करो। कार्बन का एटम, कार्बन कितना है रे? 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है? 3 2 6, सॉरी माय बैड, 2 2 4, 2 + 4 + 2 कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, सॉरी देखो वापस एक बार, सॉरी देखो क्या होने वाला है? C2H6 है, तो C2H6 में देखो वापस एक बार Cn का वैल्यू कितना लिया यहाँ पे? देखो CnH2n + 2, ये वाला पैटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो n का वैल्यू कितना लिया मैंने? 2, यहाँ पे लिखो C2 आ जाएगा, उसके बाद H 2 2 कितना आएगा? 4, 4 + 2 कितना आएगा? 6 आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। इज दिस क्लियर? तो ये हो गया आप लोग का C2H6 हो गया। डन। नेक्स्ट, तो वैसे आप लोग बाकी का भी कर सकते हैं। कार्बन देखो प्रोपेन वाला, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तो ध्यान दो 1 2 3, यहाँ पे 2 ऑलरेडी बना दिया, ये 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? C3H8 आने वाला है। क्यों? बिकॉज 8 हाइड्रोजन और 3 कार्बन से ना। समझ में आ रहा है? तो ये अभी आपको पता होना चाहिए और ये आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाला है आप लोगों को नॉमेनक्लेचर के लिए। इज दिस क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा और एक्सप्लेन करने वाले हैं कि क्या कैसे स्ट्रक्चर्स वगैरह फॉर्म होता है, क्या उसके आगे का हम लोग कैसे क्या करने वाले हैं। देखो, तो सपोज फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया कि C5H10 है, बराबर है। तो यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए और मुझे बताने का है कि ये अल्केन है, अल्कीन है या अल्कान है। कितने कार्बन है? 5। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों लोग? आपका पेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पेंट आने वाला है, बराबर है। उसके बाद H2N है ना, अभी मुझे बताओ 5 2 कितना आ रहा है? 10। ये वैल्यू मोर देन 10 है, लेस देन 10 है, इक्वल टू 10 है? आप बोलेंगे सर इक्वल टू 10, इक्वल टू 10 मतलब क्या? डबल बॉन्डेड कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या आएगा? पेंटीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पेंटीन। तो कैसा रहेगा? एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा या फिफ्थ, सब में सिंगल सिंगल रहेगा, बट एक कोई तो कार्बन के बीच में क्या रहेगा? डबल बॉन्ड। तो इसके बीच में सपोज मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, तो बाकी क्या आएगा? हाइड्रोजन देखो यहाँ पे एक तो हुए 1 2 3, इसने 1 2 3 हो गया, एक यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो 1 2 3 हो गया, यहाँ पे एक, यहाँ पे 1 2 हो गया, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे। क्लियर? तो देखो वापस एक बार, तो कितना कार्बन हाइड्रोजन है? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ में आ रहा है कैसे स्ट्रक्चर आ सकता है? तो एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप लोगों को आने वाला है, अदरवाइज आने वाला नहीं है। पहले ही बता रहा हूँ कि बिकॉज ये चैप्टर बहुत वेटेज वाला चैप्टर, और आप लोग को लग रहा है कि आगे 10th के बाद आपको साइंस लेने का, तो साइंस फील्ड में केमिस्ट्री आने वाला है, तो वहाँ पे भी आपको इसका बहुत हेल्प होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं, आप भी थोड़ा बहुत ये लो एफर्ट्स डालो, आप लोगों को 101% ये चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर आप लोगों को इजीली याद हो सकते हैं और अच्छा खासा आप एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। तो चलो एक और 2-4 एग्जाम्पल देता है, ये थोड़ा बहुत आप लोग घर पे प्रैक्टिस करो। सपोज मैंने दे दिया C6H12 दे दिया, उसके बाद मैंने दे दिया बच्चों लोग आपके पास C3H, उसके बाद दे दिया मैंने 4 दे दिया। नेक्स्ट उसके बाद मैंने सपोज दे दिया C5H10 दे दिया। नेक्स्ट C2H2 दे दिया, उसके बाद मैंने दे दिया C8H14 दे दिया, उसके बाद C7H12 दे दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। आपको सिर्फ खाली उसके नेम लिखने पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू नेम वाइज आपको उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। और डबल बॉन्ड रहेगा या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, कहाँ पे भी आप लगाओ उसके अकॉर्डिंग टू आपको हाइड्रोजन एडजस्ट करना पड़ेगा। क्लियर? चलो उसके आगे जाते हैं, उसके आगे थोड़ा देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में लिखा है। अभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है और अनसैचुरेटेड क्या होता है वो अभी लोग चेक करते हैं। देखो सैचुरेटेड का मतलब क्या आएगा सर? स्ट्रेट चेन। क्या है बच्चों लोग? आपका स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है। अभी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स का थोड़ी देर पहले ही बताया था सर, क्या सारे कार्बन का होना चाहिए स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करने का, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट चेन। ठीक है, तो अभी देख तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्ट्रेट चेन में,
देखो प्रोपेन एग्जांपल दिया, सारे कार्बन 1 2 3 कार्बन अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन भी एडजस्ट कर दिया। अभी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखो ये भी स्ट्रेट चेन में है ना, बट प्रॉब्लम इज दैट यहाँ पे सारे कार्बन के बीच में क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड है, बट यहाँ पे एक कार्बन के बीच में सिंगल है, बट दूसरे वाले कार्बन के बीच में क्या है, डबल। तो वैसे ये वाला भी बंदे में क्या है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे भी क्या आएगा, सिंगल। तो ये होगा प्रोपेन, ये हो जाएगा प्रोपीन, वो हो जाएगा प्रोपाइन हो जाएगा। इज दिस क्लियर? तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट उसके बाद आता है बच्चों लोग आपका ब्रांच। ब्रांच का मतलब क्या, वही थोड़ी देर पहले बताया था, एक आइसो वाला कंपाउंड। आइसो मतलब क्या, तीनों कार्बन आपके स्ट्रेट रहेंगे, एक कोई तो रहेगा ऐसा टी शेप रहेगा, मतलब ब्रांच में रहेगा। उसके बाद ये भी क्या है, आइसोब्यूटिलीन ही है। ये भी देखो ना बच्चों लोग, एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, और यहाँ पे क्या आएगा, चौथा। ये दोनों के बीच में क्या बच्चों लोग आपका डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है क्या, नहीं, यहाँ सारी जगह पे क्या है बच्चों लोग आपका सिंगल बॉन्ड है। क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अभी लास्ट वाला आता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो साइक्लिक का मतलब क्या आता है, देखो बताता हूं, साइक्लोहेक्सेन। किसके बारे में ध्यान देते हैं, साइक्लोहेक्सेन। अभी मुझे बताओ, ये जो CnH2n वाला जो फॉर्मूला है, CnH2n+2 वाला या CnH2n वाला फॉर्मूला बात कर रहा है, तो यहाँ पे ध्यान दो, तो ये जो कार्बन है, सारे कार्बन क्या हो गया बच्चों लोग, आप लोग के क्लोज चेन है, बराबर है। तो CnH2n के हिसाब से देखा जाएगा तो आप बोलेंगे सर ये तो अल्कीन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, अल्कीन आना चाहिए ना, बट ये अल्कीन आता है क्या, नहीं, ये साइक्लो अल्कीन आ रहा है। ये क्या आ रहा है बच्चों लोग आपका, साइक्लो अल्केन। तो आप बोलेंगे सर ये थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है, थोड़ा बताओ इलाबोरेट करके। तो चलो बता देता बच्चों लोग, देखो कैसे होता है, अकॉर्डिंग टू इस फॉर्मूलाइज देखा जाएगा तो CnH2n+2 इसका मतलब होता है अल्केन, बराबर है। नेक्स्ट CnH2n तो उसका मतलब होता है अल्किन्स। उसके बाद आता है CnH2n-2 इसका मतलब आता है अल्काइंस। बट यहाँ पे CnH2n इसका मतलब अल्किन्स आता है, बट साइक्लिक कंपाउंड में उसको बोलते हैं साइक्लो अल्केन्स। आप लोगों से व्हाट डू यू मीन बाय साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्केन का मतलब होता है कंपाउंड साइक्लिक ही रहेगा, बट सारे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। मतलब देखो, अभी देखो C6H12 दिखा है, अभी C6H12 का मतलब क्या है, एक सेकंड ये थोड़ा रफ कर देता हूं। हाँ देखो C6H12 का मतलब क्या आएगा, सर देखो कितने कार्बन है 6 और कितने हाइड्रोजन है 12, तो सारे कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6, सारे के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड लगा दिया बच्चों लोग यहाँ पे, सिंगल। और अकॉर्डिंग टू सिंगल बॉन्ड के हिसाब से हम लोगों ने बाकी के हाइड्रोजन एडजस्ट किया, आ रहा है। तो आप बोलेंगे सर ये अल्कीन है, नहीं, बट ये अल्कीन है, स्ट्रेट चेन में लिखा तो ये अल्कीन ही होएगा, बट जब आप लोग साइक्लो कंपाउंड में लिखेंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, अल्केन। तो आप बोलेंगे सर ये तो क्लियर हो गया, बट चलो ये वाला अनसैचुरेटेड की बात करते। देखो सी साइक्लोहेक्सेन, अभी देखो C6H10, अभी थोड़ा आप लोगों ने वो देखा रहेगा CnH2n के हिसाब से देखा रहेगा, तो 6 2 कितना आ रहा है 12, तो 12 - 2 किया तो आपका आंसर आ रहा है 10। मतलब आप बोलेंगे सर ये क्या है, ये है तुम्हारा अल्काइन है, क्या है तुम्हारा अल्काइन, किसमें, स्ट्रेट चेन में। बट ये क्या होता है तुम्हारा साइक्लो अल्कीन, क्या हो जाएगा, साइक्लो अल्कीन। तो साइक्लो अल्कीन कैसे, देखो यहाँ पे ध्यान दो, सारे कार्बन देखो, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, फिफ्थ और लास्ट वाला सिक्स, सबके बीच में सिंगल, बट एक कोई तो कार्बन के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों लोग आपका साइक्लोहेक्सेन देगा। समझ में आ रहा है? तो आपको वापिस एक बार बताता, आपको स्ट्रेट में जो भी CnH2n रहेगा वो अल्कीन ही शो करेगा, बट वही आप लोग साइक्लिक में देखा जाएगा वो फॉर्म करेंगे साइक्लो अल्केन फॉर्म करेंगे। अभी चलो आएगा अल्काइन के बारे में, CnH2n-2 स्ट्रेट में तो अल्काइन ही शो करेगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, बट यहाँ पे जब इस साइक्लो कंपाउंड में आएगा तभी वो क्या शो करेगा, साइक्लो अल्केन। मतलब सारे सिंगल रहेंगे, बट एक कोई तो कार्बन के बीच में क्या रहेगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। तो वैसे आप लोगों का इसको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एरोमेटिक कंपाउंड, जो कि बेंजीन है C6H6। ये आप लोगों का टेबल, मतलब ये जो टेबल है आप लोगों के टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है, एक बार अच्छे से गो थ्रू करो, रेफर करो, आप लोग को वहां पे भी आप लोग को और पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों लोग यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा। अभी ये देखो, ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब बहुत बड़ा, मतलब इसमें वापस स्टार्टिंग से हम लोग ने क्या क्या किया कि कार्बन कैसे फॉर्मेट हो गया, कार्बन के उसके बाद आइसोमर्स क्या है, उसके बाद कार्बन का अकरेंस क्या है, उसके बाद अल्केन अल्केन अल्काइन क्या है, उसके बाद वो अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड वो कंपाउंड हम लोगों ने देख लिया था, बराबर है। तो देखो ये बड़ा, बहुत मतलब बड़ा चैप्टर है। अब ये बड़ा चैप्टर हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग थोड़ा स्प्लिट करके एक्सप्लेन करें। मतलब अभी ये आज के लेक्चर में अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया वो क्या था, पूरा कार्बन के बारे में पूरा बेसिक डिटेल था।
अभी इसके आगे वाला मतलब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके आगे का कौन सा पार्ट बाकी है। सबसे पहला वाला पार्ट बाकी है मेरा कि फंक्शनल ग्रुप के बारे में, सेकंड पार्ट बाकी है मेरा जो कि मेरा आईयूपीएसी मतलब जिसको नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, थर्ड पार्ट है मेरा प्रॉपर्टीज वाला, और लास्ट पार्ट है मेरा पॉलीमराइजेशन। तो ये जो भी 4 पॉइंट्स बाकी है, वो जो भी 4 पॉइंट्स है वो हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग जितना अभी तक दिया है उतना एक बार प्रॉपर अच्छे से रेफर करो, ठीक है। बस कुछ डाउट रहेगा तो आप वहां पे देखो क्या क्या आप लोग का डाउट्स वगैरह आप हम लोग को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही बच्चों लोग, चलो थैंक यू सो मच।